गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? आपकी सुबह कैसी गुजरी है? अच्छी होगी, और अच्छी नहीं है तो अच्छी हो जाएगी। आज हम क्या कर रहे हैं? मैं फिर अपना प्रोग्राम बच्चों से शुरू करूंगी, और हम हमेशा बच्चों को तरबियत तो दे रहे होते हैं, लेकिन साथ हम उनको बहुत समझा रहे होते हैं, बेटा किसी पे भरोसा नहीं करना, स्ट्रेंजर डेंजर, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें किताबों से यूट्यूब से दिखा दिखा के, ऑनलाइन गेम्स खेलो तो उससे बात नहीं करना, उससे नहीं करना। और हम उनको जो है ताकीद दे रहे होते हैं कि कभी भी भरोसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अपनी ज़िंदगी इस तरह थाम के रखना। और हम खुद क्या कर रहे होते हैं? हम खुद बहुत ज़्यादा भंड करते हैं, हम खुद बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद उसी से सीखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, मरते दम तक सीखना पड़ता है, और उसी तरह हम सीख ही रहे होते हैं। हम क्या करते हैं? हम गलत कारपेंटर पे भरोसा कर लेते हैं, गलत प्लम्बर पे भरोसा कर लेते हैं, गलत जो हेल्पर है घर का उस पे भरोसा कर लेते हैं, और तो और गलत डॉक्टर्स पे भरोसा कर लेते हैं, गलत मेकअप आर्टिस्ट, गलत सैलून्स, इन सब पे भरोसा कर लेते हैं। मतलब हम कॉन्शियस ही नहीं होते, हमें ज़रा से थोड़े से कम जहाँ पैसे नज़र आए, हम कहते हैं चलो भाई उस जगह का रुख कर लो। और फिर उसके बाद क्या होता है? बाल जलवा के आ जाते हैं, स्किन ख़राब करवा के आ जाते हैं। आपका स्पेशल इवेंट जिसका आपने साल साल इंतज़ार किया होता है, जिसका आप महीनों से इंतज़ार करके उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं, हर हिसाब से कपड़े, ज्वेलरी वगैरह वगैरह, वेन्यू, और 11th आवर पे जब उस इवेंट में आप पहुंचते तो आप क्या से क्या बने हुए नज़र आते हैं। सो आप खुद इतनी गलतियां करते हैं, आप खुद इतनी गलत जगह भरोसा कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप सब चीज़ों में अवेयरनेस पैदा कर लेंगे। टमाटर अगर इतने रुपए ज़्यादा आपको कोई दे रहा है तो आप उसकी खाल उधेड़ देंगे, लेकिन अपनी खालें खिंचवा कर, आप उधड़वा कर सैलून से आ जाते हैं इतने से चंद पैसे कम देने की वजह से। सो कोई बात नहीं, सबका हक है अपने पैसे बचाना, मगर अपने आप को भी तो बचाना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है प्रोडक्ट नॉलेज, अवेयरनेस कि कैसे क्या क्यों होता है भाई ये सब कुछ। ये मेकअप होता है प्यारा लगने के लिए, मेकअप यानी अपने फीचर्स को इन्हांस करने के लिए, ना कि बिल्कुल कुछ और। मतलब कि कोई अपना आपका सगा भी ना पहचाने, आपके बच्चे भी आपको देख के रोने लगे, मियाँ भी कहे कि ये कौन है, मैं तो तुम्हें नहीं कबूल कर रहा भाई, तुम तो मेकअप के बगैर ही अच्छी लगती हो। अब जाके पता चला क्यों कहते हैं हस्बैंड्स, नहीं 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 मेकअप नहीं तुम पे सूट करता, मेकअप के बगैर ही अच्छी लगती हो। नहीं लगाया करो ये, क्योंकि आप गलत जगह जाते हैं, गलत जगह जाके अपने इवेंट्स को बर्बाद करते हैं। तो आप भी ना भरोसा करें, बच्चों को तो ताकीद कर ही रही हैं, ज़रा आप भी सियानी बन जाएं। और सियाना बनाने के लिए इस नॉलेज के लिए आज का प्रोग्राम है। थोड़ा सीखें, समझें कि कहाँ हुई गलती, क्यों रूइन हुआ आपका वो इवेंट। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए सीखते हैं साथ मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमने जैसे आपको कहा कि साथ मिलकर सीखेंगे, कुछ सीखने के लिए ही आज का शो डिज़ाइन किया गया है। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मेरे पास बीनश परवेज़ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे पास हैं बाबर ज़हीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है। सो आप दोनों की लगता है जोड़ी बन गई, दूसरी दफ़ा हमारे शो पे एक साथ ही हैं। We clicked actually। हाँ। हम अपनी फर्स्ट मीटिंग में ही बहुत अच्छा क्लिक कर रहे हाँ, थे। हाँ। ये भी बहुत ज़रूरी होता है ना बाबर? बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। सो आज हम आप लोगों से कुछ अलग तरीके की चीज़ें सीखेंगे, है तो मेकअप के हवाले से ही, लेकिन क्योंकि मैंने ये कहा कि ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं उनको पता नहीं होता कि वो भरोसा करके सीट्स पे बैठ जाते हैं आगे मेकअप आर्टिस्ट के, और फिर उनका जो एक इवेंट जिसका इंतज़ार उन्हें सदियों से होता है, उनकी करीबी लोगों की शादियाँ या इवेंट्स या उनकी खुद की, जो कहते हैं ना कि वो ड्रीम कर रहे होते हैं, वो फैंटेसी में होते हैं, मगर फिर वो जब उनके आगे बैठते हैं और वो जो रिज़ल्ट सामने आता है, सो कानों को हाथ वो भी लगाते हैं और उनके जानने वाले भी लगाते हैं, और उनका इवेंट भी इतना अच्छा नहीं होता। फिर बाद में साल बाद जब अवेयरनेस आती है तो वो अपनी वीडियोज़ और तस्वीरें छुपा रहे होते हैं कि हमने ये क्या किया, ये हमसे क्या हो गया। तो थैंक गॉड कि वो लोग जिनको अवेयरनेस है वो प्राउडली अपने बच्चों को या अपने प्यारों को अपनी वीडियोज़ और पिक्चर्स दिखा के कह रहे होते हैं, देखो मैं ऐसी थी, देखो मैं ये थी, मेरी अम्मी हो
उन्होंने कम मेकअप करवाया था, लेकिन हम उनको उनकी शादी की वीडियो देख के पहचान सकते थे, बिल्कुल क्योंकि वो वही लग रही थी जो वो थी। और मैं भी शुक्र है, क्योंकि मुझे भी अवेयरनेस थी, तो मैं भी अपने बच्चों को प्राउडली दिखा सकती हूँ कि ये देखो मेरी शादी की तस्वीर। I still get inspired. I'll definitely show you मेरी अम्मी की जो शादी की है, उनकी जो हेयर स्टाइलिंग है, she went for that Victorian बन नहीं होता जो यहाँ से ऐसे रोल होके यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, जो लिटरली ब्रिटिशर्स बनाते थे। मैं अम्मी से पूछती रही कि आप उस ज़माने में she was like, भाई तुम क्या समझ रही हो? I was modern. I mean, look at you. The style is coming from somewhere, right? मैं देखती रहती हूँ, कहती हूँ, और ग्लॉसी ट्रांस जो आजकल नहीं लिप्स चल रहे हैं, ग्लॉसी थोड़े से डार्क आउटलाइन करके वो, एंड शी हैज लाइक वेरी लेस शिमर। मैं लिटरली आई विल शो यू द पिक्चर्स, इट्स लाइक लगता ही नहीं है पुराने मैं लानी चाहिए थी ना, मैं कभी दिखाऊंगी। और आपकी भी मेरी अम्मा की तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ काजल लगाया हुआ था अपनी आंखों में, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, तो उन्होंने बस काजल लगाया हुआ था और कस के जूड़ा बांधा हुआ था, लाल लिपस्टिक। How sweet. मतलब लाइक देखिए कि simple and elegant. Less is always more. तो वो अगर आप किसी ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के सामने भी बैठ गए जो आपको लग रहा है कि भाई इसको तो मेकअप नहीं आता, तो कम करवा लेंगे तो कम गलतियां और अजीब सी चीज़ें नज़र आएंगी मुंह पे। बेसिकली क्या होता है कि मुझे लगता है कि जो आम लोग होते हैं वो चूँकि एवरीडे ज़िंदगी में उस तरह मेकअप नहीं करते जिस तरह हम लोग हर जगह जाके मेकअप अपने मुंह पे कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, तो बेसिकली हमें आदत होती है, उन्हें आदत नहीं होती, तो उनको लगता है कि अब आज अगर एक ओकेजन है तो अगर ये मेकअप आर्टिस्ट है तो ये सब कुछ लगा दे हम पे और हम इतना पे कर रहे हैं, यू नो। बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन दिस इज द माइंडसेट डार्लिंग, ये बहुत गंदा माइंडसेट है कि आपने मेकअप थुपाना है। मेकअप थुपाने से आप प्यारे नहीं लगते, आपको अपने फीचर इन्हांस कराने होते हैं। आपको पता है कि अच्छा आपकी आंख छोटी है या होरिड आइज है तो किस तरह का आईलाइनर इस पे लगाना है, या आपके होंठ छोटे तो किस तरह उनको एम्फेसाइज करके बड़ा करके प्यारा दिखाना है। हमारे यहाँ के सैलून में क्या मसला है, एक तो सफ़ेद बेस लगाने का बहुत बड़ा मसला है, जो मुझे लगता है कि हर सैलून, हर गली नुक्कड़ में जो सैलून है उन्होंने सफ़ेद बेस लगानी है। ये तो ट्रेंड खत्म होना चाहिए, मुझे लगता है हमें उस ज़माने से बाहर आना चाहिए। ट्रेंड तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक आवाम खुद अपनी मर्ज़ी को चेंज नहीं करेगी। अ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट आई नो दे डू अमेजिंग मेकअप्स, लेकिन जब कुछ ऐसे मेकअप्स उनके डिज़ास्टर निकलते हैं और मैं जब उनसे पूछती हूँ कि यार ये तुम वैसे तो इतना अच्छा मेकअप करते हो, इसकी शक्ल क्या क्यों कर दी, मैं आपको बाजी क्या बताऊँ, उन्होंने कहा कि सफ़ेद कर दो तो मैं क्या करता, यू नो। वो समझते हैं कि आपको उन्होंने पे किया है तो अब आपसे वो कुछ भी करवा लेंगे। मेरे एक जानने वाले मेकअप आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके पास सेलिब्रिटी बैठने को तड़पती थी जब कोई लक स्टाइल अवार्ड्स या कोई और अवार्ड्स होते थे कि हम बैठेंगे, हम करवाएंगे मेकअप। उनको ज़्यादा ब्राइड्स नहीं मिलती हैं, वो प्राइवेटली काम करते हैं, उनको ब्राइड्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो गोरा मेकअप नहीं करते। ठीक है ना, सेलिब्रिटीज़ को तो पता है कि आप जितने टैन लगोगे उतना कैमरा प्यार करेगा आपसे। हम लोगों को तो अवेयरनेस है, लेकिन जो आम आवाम है वो कहती थी भाई ये काला बना देते हैं, दुल्हन बनते हैं हम तो ये काला कर देते हैं। ये कितना गलत माइंडसेट है ना। तो वो फ्रीलांस के उसमें इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हो सके। एवरीवेयर यू टेक ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, हर जगह आपको ये माइंडसेट मिलेगा। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि मैं ब्राइड्स बनाने गया हूँ, उनकी अम्मी कहती अरे हो गया मेकअप बेटा, लिपस्टिक तो थोड़ी गहरी करो। भाई आंटी ये सोचें कि आप इस लड़की की शक्ल पर इतना ही मेकअप अच्छा लगेगा, इससे ज़्यादा करेंगे वो लड़की फिर जो आप दुल्हन अगर मुंह धोकर आए और आप उसको ना पहचाने तो ये कैसा मेकअप है। इट्स आउट ऑफ ट्रेंड, प्लीज चेंज दिस कॉन्सेप्ट के ज़्यादा बेस, ज़्यादा ब्लश, ज़्यादा आईब्राउज, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, यंग बच्चियाँ, मैं किसी की वीडियो देख रही थी, उसकी बहुत यंग एज में मंगनी होती है, शायद शी बस 17, तो उसने मेकअप आर्टिस्ट के पास जाके कहा प्लीज़ जो मेरी एज है ना मैं उतनी लगनी चाहिए, मैं उससे बड़ी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जाहिर है आप उससे बड़ी तभी लगेंगी जब आप इतना पुग्गा जूड़ा बना लेंगी या आपका बहुत ओवर मेकअप होगा। जब आप मिनिमलिस्टिक हो रहेंगी, लाइट मेकअप, बबली से ब्लश और ये सारी चीज़ें, कम कॉन्टोर, तो आप वही लगेंगी जो आपकी एज है। बिल्कुल ऐसा। तो हम आपको दिखा रहे हैं, मैंने XYZ सैलून से ये जो हमारे सामने है अपनी पार्टी में जाने के लिए तैयार है, फुली तैयार लड़कियां हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इनको लग रहा है या फिर हो सकता है कि इनके जानने वालों को लग रहा होगा कोई गलती ही नहीं है, ज़बरदस्त पूरा भरपूर पैसे वसूल। लेकिन यहाँ जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ये बताएंगे कि क्या गलती है, और जब आपको समझ आ जाएगी ना मेकअप की तो आप अपनी तस्वीरें छुपाएंगे। तो प्लीज़ ज़रा शुरू हो जाइए, सामने बैठी में।
इनसे स्टार्ट करते हैं। इनसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इनके हाथों के और गर्दन और चेहरे के में कितना फर्क है। जरा सा आप हाथों को भी फ्रेम में उधर ही लेकर आ जाइए। देखिए आप उधर ना देखें आप। और ये जो ब्लश ऑन के थप्पड़ लगाए, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस हार्श वर्ड, बट क्योंकि आपका कोई कसूर नहीं है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। बिल्कुल। जिन मेकअप आर्टिस्ट ने कारस्तानी की है। और आईब्रोज का रंग गलत यूज किया हुआ इनके ऊपर। थोड़ा सा क्लोज जाए आईब्रोज के, उस तरफ देखो तुम कैमरे में। अब आप देखिए इनकी आंखें हुडेड हैं, उनकी आंखों में कोई एक्सटेंड नहीं किया उन्होंने, जिन्होंने भी इनका मेकअप किया है। हाँ। और ये मतलब वो लग रहा है पिंक हर जगह लगा दिया, आंख के नीचे, आंख के ऊपर, गालों पर, थोड़ी पर भी वही रंग मल दिया है। दैट्स अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट। क्या आप कॉन्टूर के बजाय वो एक कुछ रेडिश पिंकिश हाँ, मतलब बस लगा दिया ना कि मेकअप पड़ा हुआ है सामने, हमने उसको लगाना है। हाँ। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। अगर मुझसे पूछे इनका मेकअप चेंज करना है, मैं लिटरली इनका मेकअप 5 मिनट में चेंज करूंगा। हाँ। मैं इनका एक साइड साफ करता हूँ चेहरे का और आपको दिखाता हूँ कि इनका एक्चुअली मेकअप होना कैसे चाहिए। सही है। और इनके नकूश इतने प्यारे हैं, इनका चेहरा इतना प्यारा है। और बाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बाल कैसे बनवाए। देखिए अच्छे कर्ल्स हुए हुए, ब्लो आउट हुआ हुआ है, लेकिन गलत टेक्निक से हुआ हुआ है। अच्छा, ये भी ब्लो आउट में भी टेक्निक्स और ये बालों के of course there's so many types of लोग blow तो बस dryers. कर्ल करा के आ जाते हैं, उनको लगता है हो गया कर्ल। No, there's so many types of blow dryers. अच्छा, अब आप आधी साइड इनकी साफ और शिमर देखिए, आप पूरे चेहरे पे शिमर लगा दिया। ये तो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि आप हाइलाइटर आप लगाते हैं अपने हाई चीक बोन्स के ऊपर, हाई पॉइंट्स के ऊपर, हर जगह लगाया हुआ है। ये देखिए आप लाइनर ऊपर बंद कीजिए आँख, ये देख रहे हैं आप, एक पूरा बे बन गया इसके चक्कर में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका एक्चुअली आधा हिस्सा साफ करूँगा जस्ट टू शो यू गाइस कि मैं किस तरह से इनकी फीचर इन्हांस करूँगा। और माशाल्लाह बेसों की बेसें बोल रहा हूँ, एक पूरी तय है निदा। ये देख लें आप, माशाल्लाह ये एक अलग रंग है अंदर से। पहली गलती मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है ये मुंह धो के ज़्यादा प्यारी लगेंगी। हाँ। अच्छा, ये इन्होंने बेस का रंग जो है वो अब इनके हिसाब से शेड बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत लाइट है। और अच्छी स्किन इनकी, आप स्किन देखें नेचुरल अंदर से, साफ सुथरी स्किन है। हाँ, इतनी बेस ग्लो भी आ रही है, जो रंग इनका है उस पे ग्लो भी आ रही है। आप बिल्कुल। देखें तो इधर कीजिए। मैं इसी आई मेकअप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, पूरा नहीं क्लीन कर रहा। ऊपर देखिए, और ये गुलाबी रंग आँख के नीचे लगाया हुआ है, इतनी प्यारी उनकी शक्ल है। अल्लाह, बेस की तह पे तह है ना, मतलब इतनी साफ सुथरी इनकी स्किन है, इनको तो सिर्फ शायद कंसीलर से इनका मेकअप हो जाए। ना छाइयाँ हैं, ना कोई दाग धब्बे हैं, इतनी अच्छी स्किन है माशाल्लाह। हाँ, वही ना, हमारे यहाँ जो लोग ज़्यादा मेकअप नहीं करते और वो थोड़ा अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, थोड़ी सी मॉइस्चराइज कर लेते हैं, या जेनेटिक भी होता है, आपकी स्किन किसी किसी की बहुत अच्छी होती है। निदा, आजकल तो पाकिस्तान में हमारे हर दूसरी कंपनी जो है ना वो स्किन केयर बना रही है, और वो सारा स्किन केयर बहुत अच्छा है। अगर आप देखें, आप वही लाइक बेसिक स्किन केयर करना शुरू करते हैं, मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, नाइसिनामाइड लगाएं, हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, तो आपको इतने मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। कि आजकल तो लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गई, बहुत स्किन का ख्याल किस तरह रखें। हर आप इंटरनेट खोलेंगे, बस कुछ सिर्फ आप एक प्रोडक्ट का नाम दे देंगे, ठक 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 रील्स आना शुरू हो जाती हैं आपके पास। ये लगाएं तो ये इसके लिए, ये लगाएं तो ये। देखिए अभी भी उतरी जा रही है वेस्ट, मतलब माशाल्लाह तह की तह जमाई हुई। आप फर्क देख सकते हैं दोनों साइड पे। हाँ। अच्छा, अब जो इनकी, जैसे इनकी अच्छी स्किन है, बहुत तो ये अपनी स्किन का प्रेप कैसे करेंगे, जैसे बेस लगाने से पहले? मुझे भाई, मैं यूजुअली करता क्या हूँ कि एक बेसिक मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ अपनी जो भी पार्टी मेकअप कर रहा हूँ या किसी भी एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ करना होता है, जो कि प्रेप एंड प्राइम वाला मैक का होता है, या किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर लें। और आप दिन में अगर मेकअप करवाएं तो आप सबसे पहले SPF 50 पहने। ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्किन को आपने सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जो लाइट्स हमारे घर के अंदर भी होती है ना, ये भी आपको आपकी स्किन डैमेज करती हैं। तो आपने सन ब्लॉक लगाना है, अच्छा सा हाइलुरोनिक एसिड लगाएं और साथ मॉइस्चराइज़र लगाएं, और आप अपना मेकअप प्रेप के लिए तो रेडी हैं। ज़रा वो बताएं कि सबसे पहले क्या लगाएं, सेकंड पे क्या लगाएं, थर्ड पे? सबसे पहले लगाते हैं मॉइस्चराइज़र, ठीक है। उसके बाद लगाएं आप नाइसिनामाइड या हाइलुरोनिक एसिड। मॉइस्चराइज़र के बाद लगाएं? अच्छा। आई ऑलवेज पुट बाद के अंदर। अच्छा, बाद में। और उसके बाद आपने करना है अपने स्किन के ऊपर अपना सेटिंग प्रेप एंड प्राइम जो भी होता है आपके पास। एंड अगर चाहे तो आप इससे पहले, सेटिंग स्प्रे से पहले आप लगा सकते हैं SPF 50, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 3 इस तरह से अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे, आपका बेस बहुत अच्छी बनेगी। छोड़े
फिर मेकअप 10 मिनट छोड़ सकते हैं, 5 मिनट छोड़ सकते हैं, बट यूजुअली हम लोग शूट पे होते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी काम कर रहे होते हैं तो हम फ़ौरन मेकअप कर लेते हैं उसी वक्त। ठीक है। लेकिन अगर आप 5 मिनट अपनी स्किन को रेस्ट देंगे तो ये बेहतर होगा आपके लिए। ओके। सो आप देखिए मैंने इनकी स्किन एक तरफ से क्लीन की है, सी द डिफरेंस कि इनकी स्किन कितनी साफ़ सुथरी है, जबकि यहाँ इनकी स्किन मतलब मज़े की नहीं लग रही है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं सबसे पहले कलर करेक्टर यूज़ करूँगा। हम सबको कलर करेक्टर की ज़रूरत होती है क्योंकि आप डार्क सर्कल, इनकी स्किन पे इतने धब्बे नहीं है, लेकिन डार्क सर्कल्स हैं जो कि हमारे यहाँ एशियंस में होते हैं, डार्क सर्कल ज़्यादातर। मैंने इनका आई मेकअप क्लीन नहीं किया है कि मैं इसी आई मेकअप को बेहतर करके दिखाऊंगा आपको। हमें भी दिखाते जाएं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनके कंसीलर से मेकअप करूंगा पूरा। टार्ट में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इतने सारे नंबर्स होते हैं। बहुत नंबर हैं टार्ट में। हाँ। और माशाल्लाह कोई डेफिनेशन नहीं है मेकअप में, देखिए सब मिक्स हुआ हुआ है। हाँ। सब चीज़ें मिक्स है। मैंने क्या किया, मैंने इनके हाई पॉइंट्स के ऊपर कंसीलर लगाया है पहले। जिनकी स्किन अच्छी है ना उनको मुझे लगता है फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, आप कंसीलर से पूरा मेकअप कर लें, बहुत है आपके लिए। तो कंसीलर तो महंगा नहीं पड़ेगा, पर छोटा सा तो होता नहीं है। कोई मैं मैं तो यही सोच रही हूँ। इतने हजारों का नहीं, you had to see her expression. अच्छा पता है आपको हमारे लोकली प्रोड्यूस्ड जो ब्रांड है ना उनके पास बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं। हाँ। मतलब लोकल जो हमारे वहाँ मिलते हैं। हाँ, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे कंसीलर है अगर आप सही शेड लें अपना। हाँ। तो देखिए इवन ड्रग स्टोर्स के भी कुछ कंसीलर्स, ड्रग स्टोर ब्रांड के बहुत अच्छे। इधर कीजिए। इनकी स्किन पे ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए बेस लगाई नहीं है। अगर आपकी स्किन पे ज़रूरत है तो आपको तो लगानी बिल्कुल लगाएं आप। अब आप देखें हाथ भी फेरेंगे आपको फील होगा। यहाँ से मैं सिर्फ यूँ करूँगा, मेकअप हाथ में आ रहा है। हाँ। सी द डिफरेंस। इसके बाद मैं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा बेस लगाने से केकी लुक आ रही है। केकी लुक से आपका मुंह भी बड़ा लगता है, बिल्कुल आपकी उम्र भी बड़ी लगती है। देखिए आपको मेकअप ऐसा होना चाहिए जो आपको मेकअप फील ना हुआ कि मेकअप बहुत मेकअप लगा है। और करीब से भी कोई देखे ना तो कहे वाह, वो जो ग्लोइंग स्किन है वो तभी लगती है जब कम उसके ऊपर परत लगी। एग्जैक्टली। और भाई ज़्यादा बेस से होता क्या है कि आपकी स्किन पे आपकी झाइयाँ ज़्यादा नज़र आएंगी। अब यहाँ पे मैं एक सेटिंग पाउडर है मेरा, मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेटिंग पाउडर से क्या फ़ायदा होगा? लाइक बेस टिकी रहेगी आप पे। हाँ, बेस तो है नहीं लगी, फिर क्या टिकाना है? देखिए आप क्या टिकाया मैंने। कंसीलर टिकाया है। अब दोनों जगह का फर्क है। यहाँ पे इनके जो ना लाइंस नहीं है, यहाँ लाइंस बन रही हैं। हाँ। तो जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना आपका चेहरा बेहतर लगेगा। फ्लॉलेस लग रही है वो जगह। बिल्कुल। ब्लश ऑन वगैरह लगेगा तो फिर मुकाबला हम आराम से कर सकते हैं, शिमर, ब्लश ऑन और वो। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो अपने खुद के फेस के ऑयल्स निकलेंगे, बिल्कुल होगा, वो ग्लो आएगी। अब मैं देखिए इनका ब्लश यहाँ तक ड्रैग नहीं करूँगा क्योंकि इनके गाल बड़े लगेंगे। हाँ, तो मैं सिर्फ इनके हायर पॉइंट पे ब्लश लगाऊंगा। मैं आई लव पुटिंग ब्लश कनपटियों के पास। अच्छा। इससे फेस जो है ना आपका ऊपर की तरफ मतलब स्नैच लुक आता है, खिंचा हुआ। ओके। तो जितना आप ब्लश यहाँ ड्रैग करेंगे आपका चेहरा उतना बड़ा लगेगा। दिस इज व्हाट माय पर्सनल एडवाइस फॉर द पीपल जिनका चेहरा लगता है कि बड़ा चेहरा है। हाँ। और गाल बड़े आ रहे हैं, पिक्चर्स में ये आ रहा है। खाली एक ही तो ब्रांड नहीं होगी ना, मैं बता रही हूँ। पिंक, पीच। ये बेसिकली कोरल पिंक कलर है। अच्छा। और इसके अंदर हल्की सी शीन भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा हाइलाइटर लगाया है, मैं इनके हाइलाइटर नहीं लगाऊंगा। ओके। बिकॉज़ दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। क्योंकि उसमें हल्की हल्की शिमर आ रही है। जितनी आपको चाहिए उतनी आ रही है। लोगों को लगता है कि आजकल फैशन में है तो ठूस लो शिमर, बहुत ज़्यादा कर दो। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले ब्लश लगाया, अब मैं कॉन्टूर करूँगा इनकी। अच्छा, कॉन्टूर भी दिखाएगा कि किससे? मैं यहाँ पे ब्राउन्जर यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टूर की जगह, बिकॉज मुझे पर्सनली कॉन्टूर से ज़्यादा ब्राउन्जर पसंद है। हाँ।
मेकअप आउट। अब देखिए मैं इनकी कॉन्टूर के साथ पूरा फेस ब्राउन्स कर रहा हूँ अच्छे से। और अगर आपसे लग भी जाए ना वाइट बेस, डजंट मैटर, आप क्या कर सकते हैं, एक ब्राउन्जर लें, बड़े ब्रशेस से अपना चेहरा अच्छे से ब्राउन्स कर लें, आपका फेस वैसे निकल के आना शुरू हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अभी एक ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर आके आई मेकअप आप अभी सही कर रहे हैं ना जो आई मेकअप, वो आप बता दीजिएगा कैसे सही किया, फिर ब्रेक के बाद हम इनका रिजल्ट दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो चीज़ों को दुरुस्त करके हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं ताकि आपको समझ आए, आपको पता चले कि आपको किस पे भरोसा करना है। सो हम कमिंग बैक टू यू बाबर, आपने बेस और वो जो कॉन्टोर और ब्लशर है वो आपने सही किया एक तरफ का, दूसरी तरफ का और छोड़ दिया। अब आई मेकअप रह गया, आई मेकअप से ड्रास्टिक चेंज आएगा। मैंने आई मेकअप कर दिया है वैसे इनका। मैंने जो इनका लाइनर लगा हुआ था उसको स्मच किया है, उनकी आंख में काजल लगाया है, और आप देखिए ये मेकअप कितना पोरली ब्लेंड हुआ है। कि ऑन दी अदर हैंड ये मेकअप को मैंने क्या किया, मैंने लाइनर ब्लेंड किया है, आँख खुले बेटा, और आँख के अंदर काजल लगा दिया, जिससे इनकी आँख खुल गई है। और मैंने मतलब एक फबन, एक अट्रैक्शन आ रही है, मतलब ब्लेंडिंग कर दी एक चीज़ की। और यहाँ जो है ना वो बहुत ही अनब्लेंडेड लाइनर ड्रूपी है इनका, इनकी आँख गिरी हुई नीचे। मैंने क्या किया है, लाइनर से इनकी आँख लिफ्ट कर दी हल्की सी। अब आप देखिए इनका लाइनर ऊपर, इसी मेकअप को बेहतर किया है, करेक्ट किया है मैंने मेकअप को। अब देखिए ये सही, मेरे हिसाब से ये सही तरीका है इनका फेस कॉन्टूर, ब्लश, हाइलाइटर करने का। और आप राइट और लेफ्ट करके दिखाएगा। अब थोड़ा सा इस तरफ मेरी तरफ देखें आप, ये देखें ये सब पुराना मेकअप हुआ हुआ है, ठीक है। अब आप राइट करें, अब आप बाबर की तरफ थोड़ा सा करें मुंह, अब थोड़ा वापस आए, वापस कैमरे में देखें और थोड़ा घुमाएं, थोड़ा बाबर की तरफ, ये देखिए। अब आप फ्लॉलेस स्किन देख सकते हैं जिसमें कम मेकअप लगा हुआ है। आंखें खोलो, हाँ आंखें खुलवा रही हूँ। तो छोटी आंखों पे अगर आप ज़्यादा ब्लैक मेकअप करें तो ज़्यादा सही लगता है या क्या कहते हैं? अच्छी लगती है अगर आप तरीके से इसको ब्लेंड किया, आंखें ऊपर नीचे से ब्लैक करके स्मोक आउट करेंगे तो आपकी आंख ज़्यादा बड़ी फील होगी। बट मैंने अभी क्या किया, हमारे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने काजल लगाया और ब्राउन शेडो से इसको स्मच कर दिया नीचे, और लाइनर से इनकी आंख थोड़ी लिफ्ट कर दी ताकि इनका चेहरा थोड़ा लिफ्टेड लगे। ओके। और ब्राउन्स किया है अपनी इनकी स्किन को अच्छे से। तुम कैमरे की तरफ देखो, सिर्फ थोड़ा मुंह सीधा करो, ये देखिए एक आंख झुपी लग रही है और एक आंख लिफ्टेड है, एक आंख उठी हुई लग रही है। तो और जबकि मैंने बहुत हार्श लाइन नहीं बनाई है लाइनर की। अब आप देखिए सॉफ्ट सी लाइनें, बट हुआ क्या, इनका चेहरा स्नैच हो गया। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू जी। चलते हैं अब दूसरी तरफ। दूसरी हमने ब्रेक में ही आधा चेहरा जो है वो उनका असल चेहरा दिखाने की कोशिश हमने की है, और फिर बीनिश उसको सही करेंगे। दिखाएं ज़रा प्लीज़, जाएं हमारी मॉडल की तरफ। एक मासूम चेहरा एक तरफ से, और दूसरी तरफ आ जाओ ज़रा, दूसरी मेरी तरफ देखो। ओ माय गॉड, एक अच्छी खासी शक्ल सूरत की बंदी जाके सैलून बैठेगी और ये मेकअप कराएगी तो मियाँ तो कहेगा ना, भाई तुम मेकअप के बगैर अच्छी लगती हो। और ज़रा तुम दूसरी तरफ मुंह करो, बगैर मेकअप के दिखाओ अपना चेहरा। ये देखिए एक मासूम शक्ल, डिफरेंट ह्यूमन, एक मासूम शक्ल। इसकी भी स्किन कितनी प्यारी है, साफ सुथरी स्किन, और उस पर जो है वो ये कमाल किया हुआ है। चलो भाई बीनिश तुम्हारे हवाले। ये जुल्म करवाने के लिए कितने पैसे दिए इन्होंने। वही ना, आई नो। अब देखिए इतनी अच्छी स्किन थी बच्ची की, उस पर इतनी बेस, इतना कॉन्टूर, इतना ब्लश करके बना दिया, और वो लाइनर जिस तरह लगाया हुआ है हार्श, और ग्लिटर यहाँ तक, ग्लिटर सब कुछ, बस कुछ ये छोड़ा अभी नहीं। इन्होंने ना गलत है, इस तरफ से नाक से कॉन्टूर मिटा दिया है, वरना अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो सच अ रॉन्ग शेड फॉर हर कॉन्टूर। पूरी नाक उनकी टेढ़ी लग रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे दो काली लाइंस इनके नाक पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट द ग्लिटर, नीचे देखें, द ग्लिटर विच हैज़ बीन यूज्ड इज ऑफ सच अ वर्स क्वालिटी कि वो खुदा ना खास्ता अगर गलती से आँख में चला जाएगा तो प्रॉब्ली शायद इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यू नो मिडिल ऑफ द इवेंट आप चले गए, लाल आँख हो सकती है, कोई रिएक्शंस हो सकते हैं। ग्लिटर बहुत ट्रिकी होता है, सो यू हैव टू एज अ मेकअप आर्टिस्ट, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट सुन रहा है या देख रहा है शो, तो वो अपने अच्छे बारीक ग्लिटर्स में इन्वेस्ट करें, जो आई शेडोज़ बिल्ड इन होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें रादर दैन दीज काइंड ऑफ मोटे ग्लिटर्स, बिकॉज ये खुदा न खास्ता आँख में जाके बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट
आई एम ऑलवेज वेरी अगेंस्ट टू दीज काइंड ऑफ लैशेस। आंख बंद करें, देखें, प्लास्टिक वाली आई लैशेस। हाँ, इट्स मेड ऑफ सम काइंड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, फाइबर होता है उसके साथ, प्लास्टिक होता है। फाइबर में भी there's a A+ क्वालिटी ऑल्सो, बिकॉज यू नो आपका शेप, आपके आई का शेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू चूजिंग द राइट काइंड ऑफ आई लैशेस के शेप को। मैं ये नहीं कहती कि आप आई लैशेस के शेप्स में एक्सपेरिमेंट ना करें या घनी लैशेस ना पहने, नहीं पहने, बट यू हैव टू सी कि क्या ये मेरी आँख के शेप पे जाता है। अब ये इनकी आँख के शेप को और दबा रहा है और बहुत अजीब लग रहा है, और प्लस ये इट्स सो प्लास्टिक दैट एनीवन फ्रॉम द डिस्टेंस कैन टेल कि ये फेक है, ये फेक है। और फेक लैशेस वाला जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बुरा लगता है, गंदी लगती है। हाँ हाँ, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर ऑन हर आई। उफ, अभी तक इतना ग्लिटर है, क्या किया जाए, खैर है। अच्छा, मुझे ना वहाँ खड़ा होना पड़ेगा बिकॉज मेरा हाथ, जो भी देखें आपका आपका तो हाथ ही ज़ाहिर है, 2 उंगलियां तो गई काम से। 2 उंगलियां ये वेट लिफ्टिंग करती हैं तो माशाल्लाह गिरा लिया आपने। मैंने नहीं गिराया, किसी और ने गिरा दिया। अल्लाह, ये तो बड़ा मसला। हाँ, हाय हाय, मुझे वेट से बहुत डर लगता है। मुझे भी। और पता है मैं तो 60 80 kg उठाती हूँ, ये तो फिर 35 गिरा है। ओए होए। अल्लाह, मैं सिर्फ हल्का सा कंसील करके आई मेकअप से स्टार्ट लूँगी। अच्छा, ये स्किन, बच्ची की स्किन तो ऐसी है कि इस पे आप सिर्फ बीबी क्रीम भी लगाएं तो वो प्यारी लगेगी। वही कह रही हूँ। और ये बच्ची, वाकई आप सही कह रहे हैं, मेकअप उतरने के बाद उसकी अलग, वो अलग इंसान है निदा। पर वो मेकअप से पहले वो कोई आंटी लग रही थी, बाद में पता चला हमें कि ये तो बच्ची है छोटी। सही मेकअप जो होता है ना, सही क्वालिटी ऑफ मेकअप और राइट अमाउंट ऑफ मेकअप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब तुम आई मेकअप से शुरू करियो जी, ताकि तुम डिफरेंस दिखा सको, क्योंकि ये आई मेकअप तो ऐसा नहीं है कि इसको आप सही कर सकें, तो पूरा ही रिमूव। ये तो हाँ, मुंह धुलने वाला मेकअप है ना। बिल्कुल। तो अच्छा, करना इन्होंने थोड़ा पार्टी मेकअप ही है ना? हाँ हाँ, तुम पार्टी मेकअप ही करोगी ना? हाँ हाँ, आई मेकअप। वील जस्ट डू द राइट वर्जन ऑफ इट। जैसे इन्होंने गोल्डन ग्लिटर लगाया है, मैं इनको एक लाइट फॉर्म ऑफ ग्लिटरी आई शेडो दूंगी ताकि सिमिलर इफेक्ट आए, बट उसी तरह के मेकअप को सही और गलत प्रोडक्ट्स के साथ आपको करके बता रहे हैं। अगर तुम ये जो तुम लगा रही हो अभी आँख की बेस बनाने में, थोड़ा हाईलाइट करने में, वो अगर हमें शेड दिखा दोगी तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी ना पब्लिक को। तुम कहो तुम्हारी उंगलियों में प्रॉब्लम है, मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट को उधर बुला लूँ जो तुम्हें उठा उठा के चीज़ें दे? अगर बोलो, I'll do it। ये शेड और ये मिक्स कर। अच्छा, ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा पीची, हाँ, उसमें ब्राउनिश पीची पीच एंड हल्का सा ब्राउन वाला मिक्स करके। पीच कलर हमारे जो स्किन टोन्स हैं उसके लिए बड़ा एक कहते हैं ना सेफ गेम रहता है। अच्छा, इसके बाद ये प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं। करीब जाए जरा प्लीज, कैमरामैन हमारे करीब जाए। बुरा हाल हो रहा है। हाँ, अब तो जाहिर है कर करके होगा। पैन्स नजर आ रहे हैं उसके, क्या ही देखेंगे। ये ग्लिटर्स जो है ना, हाँ, इस तरह के ग्लिटर्स आप पार्टी मेकअप में इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई ज़्यादा आपको लवाजमात की ज़रूरत नहीं होती। हल्का सा आपने अगर फिंगर में भी ले लिया, आप देखें, आप ये देखें, जितना कम आई मेकअप या जितना कम प्रोडक्ट होगा उतनी लाइंस और वो जो बहुत अजीब सी ना गंदगी नज़र आ रही है मेकअप में, वो नहीं होगी। क्या ज़रूरी है बहुत हमारी आवाम के लिए प्रोडक्ट नॉलेज। हाँ, कि आप क्या शेड ले रहे हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ जाके लोग पता है फाउंडेशन खरीदते हैं, बस जो सबसे सफ़ेद होती है वो उस पर हाथ रखते हैं। हाँ, कंसीलर गलत लेते हैं। हमें कलर करेक्शन नहीं पता कि हमें कलर करेक्टर यूज़ करना है, हमें कंसीलर कहाँ कहाँ यूज़ करना है। बेस हमारे अपने रंग की होना चाहिए। एक टोन चले, आप ऑक्सीडाइज भी होती है फाउंडेशन, तो आप एक टोन लाइट ले सकते हैं, बट हमारे यहाँ मतलब इस बच्ची का रंग देखें, उसको फाउंडेशन किस रंग की लगाई हुई, आइवरी, बिल्कुल पोर्सलीन कलर लगाया है, आइवरी भी नहीं लगाई है, तो ये तो गलत है ना। लगता है कि इससे ज़्यादा ग्लिटर की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सॉफ्ट सा ग्लिटर है। हाँ, आँख चमक गई, आँख चमकने की कोशिश करवाई गई थी यहाँ पर। उधर दूसरी आँख में देखो कि झुर्रियाँ ग्लिटर के, मतलब वो बुढ़ी औरत इसलिए लग रही है कि वो उसकी ग्लिटर इतनी लगा दी कि वो झुर्रियाँ बन गई। होता क्या है कि जो मोटे पार्टिकल्स वाली ग्लिटर होती है वो आपकी स्किन के अंदर विद द ग्लू लाइक चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी झुर्रियाँ और एनहांस हो जाती हैं। और देखो ना, हम आंखें ब्लिंक करते हैं, आप आंखें ब्लिंक करना रोक तो नहीं सकते,
कॉन्स्टेंटली आपकी मूवमेंट होती है ना इस एरिया में, तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी लूज़ होती है, तो आपको जितना आप स्मॉल पार्टिकल्स वाला ग्लिटर या शिमर उठाएंगे, आपकी आँख उतनी ही खुली भी रहेगी और आपकी जो लाइंस हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होंगी। ठीक है, चलो अब तुमने सिर्फ 2 शेड्स दिए हैं अभी। हाँ। एक कंसीलर लगा के तुमने एक मैट पीची ब्राउनिश कलर से तुमने हड्डी को थोड़ा सा इन्हांस किया, और उसके बाद अंदर तुमने अपनी फिंगर से ही वो पतले पार्टिकल्स वाली शिमर को अप्लाई किया। तो अभी सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स लगे हैं। हाँ, अब मैं सिर्फ हल्का सा इस तरह का एक ब्राउन शेड लिया है मैंने विथ लिटिल बिट ऑफ रोज़ वाटर, और उसको इनकी जहाँ लाइनर लगता है उस हेयर लाइन पे, ये अब मैट ब्राउन कलर है। हाँ, और शिमर लगाने के बाद तुम ये लगा रही हो। हाँ, आई एम जस्ट यू नो ड्राइंग अ लाइन, अ लिटिल स्मजी लाइन। ओके, पानी से के साथ लगा रही हूँ तुम ये? हाँ, हल्का सा अच्छा, रोज वाटर जैसे मैं कभी शिमर के ऊपर मेकअप करती हूँ तो मेरा मेकअप शिमर के ऊपर आता ही नहीं, जैसे तुम्हारा अभी आ रहा है ये। हाँ, शिमर के ऊपर नहीं आता, वो फैल जाता है, क्यों, क्या वजह है? जैसे लाइक शिमर लगा लिया मैंने, हाँ। और उसके ऊपर मैं कोई भी मेकअप कर रही हूँ, ये मैट कलर लगा रही हूँ, तो वो बार बार छूटता रहता है शिमर से। तो फिर डिपेंडिंग ऑन योर शिमर प्रोडक्ट कि वो उसके अंदर क्या है, अगर वो बहुत ज़्यादा कोई ऑयल बेस्ड होगा तो फिर हो सकता है वो पाउडर को ग्रास्प नहीं कर रहा होगा। अच्छा। वैसे जितना ऑयली होना चाहिए वो पाउडर को ग्रास्प करना चाहिए। अच्छा, सो टेक्निकली द क्वेश्चन डजंट मेक सेंस टू मी अनलेस आई सी के प्रोडक्ट क्या हो रहा है और गलती क्या हो रही है। ओके। वैसे आप ना जब भी मेकअप क्या करें, शिमर लगाने से पहले आप पहले मैट आईलाइनर लगा के उसको स्मच करके तब अगर शिमर डालेंगे तो ज़्यादा आपका शिमर फील होगा। हाँ, लगा हुआ। हाँ, क्योंकि मैंने इस एक आध दफ़ा किया ही है कि पहले मैंने शिमर विमर सब लगा लिया, उसके बाद मैं जब उसके ऊपर लाइनर और वो लगाने लगी तो वो लाइनर पी रहा बाकी होगा। जगह तो लग रहा था, लेकिन जहाँ शिमर था ना उसके ऊपर नहीं लग रहा। बट नाउ ट्राई द पहले ब्राउन लाइनर या ब्लैक लाइनर, उसके बाद शिमर डालें। हाँ। तो क्या होगा, वो आपका लाइनर शिमर पिएगा नहीं। हाँ, और देखिए आईब्रोज का कितना गलत रंग लगाया हुआ है ना। हाँ। ब्राउन रंग, हाँ, ब्राउन भी नहीं है, काला टाइप है। पता नहीं क्या रंग है, बस पर गलत ही है जो अब भी ये रंग है। देखिए पहले ब्लेंडिंग हो रही है, सारी पूरी ब्लेंडिंग की जा रही है। पहले मेकअप करने के तरीक़ेकार भी बदल गए हैं और अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से मेकअप करते हैं। बिल्कुल। कि यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है। अब वो जो ब्लेंडिंग है अब वो की जा रही है, और फिर उसके बाद एक स्ट्रोक दिया जाएगा फाइनल, ताकि वो नीटनेस आ जाए। ज़्यादा कचरा शामिल ही नहीं हुआ है। अच्छा, अब वो उसी तरह उसी कट ब्रश से हल्का सा बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कुछ लेके आप, अब अच्छा, क्योंकि इनके आईब्रोज ना डार्क है, काले हैं, हाँ। बाकायदा काला बाल है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हल्का सा फिल इन करें फिल कर दें। एंड यू आर सॉर्टेड। लेकिन थोड़े से हेयर आए हुए हैं, तो उसके लिए आप जेल मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं इनको आईब्रोज नहीं दूंगी, बहुत है। माय गॉड, इतना डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ वेरी बारीक सी लैशेस ऑन हर आइज़, ताकि सबको पता चले कि लैशेस के शेप और थिकनेस और उसकी जो बाल है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो कैसा लेना चाहिए। हाँ, वो हमें दिखाना भाई। हाँ, ये दिखा दें आप। हाँ, कैमरे पे ना बिल्कुल बारीक सी है और कोई इतनी एक्सपेंसिव टाइप्स भी नहीं है। आप इसको काट के अपने यू नो नेचुरल लगेंगी। अगर आप लगाएंगे भी आपको लैशेस की लुक भी आ जाएगी, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने लैशेस लगाई, क्योंकि क्या किसी को बताने की ज़रूरत है कि हमने लैशेस लगाई हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी, पैसे दिए ना, बताने की जरूरत है। क्या ज़रूरत है भाई, लगे कि Inexpensive brand है। नेचुरल है। आपको बहुत जो लिफ्ट चाहिए वो मिल जाएगा। आपके पास है ना लैश? हाँ हाँ। ओ वो मैंने गलत वाली उठा, इस आँख की निकाली है। हाँ,
कितनी खूबसूरत स्किन है इस बच्ची की, फ्रेकल्स नजर आ रहे हैं इसकी। कितनी प्यारी स्किन है। आजकल तो फ्रेकल्स लोग बनाते हैं हम लोग आर्टिफिशियली। अच्छा मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे कोई बंदा लेके इसका हेयर स्टाइल मुझे इतना बॉदर कर रहा है, मैं इसको खुलवा दूँ? हाँ खुलवा देंगे। कोई रोमाना आ जाओ, साथ साथ खोलती रहो। बात सुनो, हम ब्रेक में खुलवा देंगे। हाँ तुम परेशान हो, तुम अभी सिर्फ तुम मेकअप पे फोकस करो। बॉदर कर रहा है। आंखें बंद कर लो, बालों को नहीं देखो, तुम ये इस पे फोकस करो। हम देख रहे हैं सब चीज़ें कैसी लग रही हैं, क्या है वो हम ब्रेक में करवाएंगे। जैसे हमने ये भी बंद करो। जब तक ये लाश वगैरह लगा रही है बाबर, जो आपकी मॉडल है उसके बालों में क्या हम सही कर सकते हैं? मुझे लगता है इनका, अब देखिए इनकी पार्टिंग माशाल्लाह जिसने भी की है बहुत ही इस तरफ का किया, और ये पार्टिंग अलग हो रही है। अगर हम इनका हाफ टाई करें, मुझे टेल को मिलेगा। टेल कोई मेकअप आर्टिस्ट यहाँ है? अच्छा वो है मेरा बच्चा। और एफ्रो कोम देगा, और इस कदर स्प्रे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, ये कर्ल्स करके उन्होंने स्प्रे लगा दिया। हाँ। कर्ल्स करके करना क्या चाहिए? एफ्रोकॉम वो चाहिए, एफ्रोकॉम ला दो, खोले बाल खोल सके। अच्छा, कर्ल करने के बाद जो है वो बालों को खोलना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है हल्का सा ना, अब देखिए ये बहुत रखे हुए मेरे हिसाब से। दिस इज आउट ऑफ फैशन। आजकल चल रहे हैं बीच वेव्स। लोगों को डर ये लगता है कि जब तक वो शादी में पहुंचेंगे, कपड़े शपड़े बदलेंगे, तो वो सारे बाल खुल जाएंगे। आप अच्छा हेयर स्प्रे यूज़ करें, गॉट टू बी ग्लू का एक स्प्रे आता है जो कि आप अगर बालों में लगाते हैं तो मेरे ख्याल से बाल नहीं खुलते हैं पूरे दिन। अच्छा, राइट प्रोडक्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बालों में प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग अब शूट्स के ऊपर हम लोग आउटडोर भी कर होते हैं, इंडोर भी करते हैं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एक अच्छा हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं और एक सिरम यूज़ करते हैं ताकि बाल ग्लॉसी फील हो। अभी इनके बाल ड्राई लग रहे हैं मुझे। मोहम्मद वो देगा। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आके ना आप ज़रा एक दफ़ा, मैं दिखाना चाह रही थी जाने से पहले कि बाल खोलेंगे कैसे। लोगों को ये भी नहीं आता कि कैसे बाल खोलें। और बीनिश प्लीज़, एफ्रोकॉम है किसी के पास? अरे हाय, भागने गए हैं, पहले से होनी चाहिए ना यार। मैं ज़रा बीनिश की तरफ जाएं, बीनिश का मैं दिखा दूँ। बीनिश, तुम्हारे तुमने लाइनर की लाइन मैंने लैश भी लगा ली है। हाँ। और बिल्कुल पतला सा एजेस से लाइनर निकाला है। अब आप डिफरेंस देखें दोनों तरफ। आँख खोलें, आप खुद सोचें कि ये एक तरफ से कैसी लग रही है, दूसरी तरफ से कैसी लग रही है। अभी लिपस्टिक नहीं लगी है, अभी चीज़ें सॉर्ट नहीं हुई हैं। तब तक हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉपर्ली सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी तुम क्या करियो? मस्कारा। हाँ, एफ्रोकॉम दे दो आके। चाहन, मैं नहीं उठ रही अब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको दे दो। और रबर बैंड लगा दो। 3-4 रबर बैंड। ये देखें, आप ज़रा दिखाएंगे एफ्रोकॉम? ये देखिए, बड़े दांतों वाली हम इसे कह रहे हैं। इस तरह का कंगा होता है। हाँ, सीधा करे, सीधा करे। टेढ़ा कर दिया इन्होंने। हाँ, ओके। ये है जिससे आप अपने कर्ल्स ब्रश आउट करते हैं इससे, तो ऐसा लगेगा जैसे वो ब्लो ड्राई वाले कर्ल्स हुए हैं इनके, और सॉफ्टनेस आएगी बालों में। सॉफ्टनेस आ जाएगी, नेचुरल लगेगा। वो ओवरडू आप खड़े होते हैं, खड़े हो और टर्न कर लें, बस मेरी तरफ फेस करें। अब यही वो कर्ल्स हैं और जिनको खोलने के अभी मैं इनके हाफ टाई करूंगा आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि एक सही हेयर स्टाइल कितना ज़रूरी है आपके फेस के हिसाब से। जैसे इनका माथा बहुत छोटा है तो इस पर अगर आप कस के आप हाफ टाई करेंगे तो इनका फेस लिफ्ट होगा, चेहरा छोटा रहेगा और इनके फीचर एनहांस होंगे इससे, और यंगर लुक भी आएगी। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए क्या डिफरेंस आएगा। झटपट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये देखिए ज़रा, बाल आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देते हैं। ज़रा आइए हमारे पास और दिखाइए, ज़रा ऊपर मुँह करो। हाँ, अब ये जो एक तरफ है ये पुराना मेकअप है जो आपको इस वक्त सही चिट्टा नज़र आ रहा होगा। अब अपना मुंह थोड़ा उस तरफ करो कि वो, हाँ। अब ये तुम स्क्रीन क्यों देख रही हो बाजी? हमें देखने दो, तुम अपने आप को बाद में देखना। चिन स्लाइटली डाउन और उधर देखिए आप इस बच्चे की तरफ। हाँ, अब आप देखिए कि वो जो एक्चुअल इसका कॉम्प्लेक्शन है उसको इन्हांस किया जा रहा है इस तरफ से। ज़रा बिफोर अगर आप दिखा दें इनकी पिक्चर का तो बड़ा ही मज़ा आ जाए। इनकी बिफोर नहीं ली थी? अच्छा, दूसरी तरफ चले आप, जो बीनिश ने बनाई थी। दूसरी मेरी तरफ नहीं हूँ, दूसरी। हाँ, अब आप देखिए ज़रा। ओ माय गॉड, ये बिफोर देख ले ज़रा पिक्चर। आप बिफोर दिखाएं वो ज़्यादा आपको समझ आएगी कि बिफोर ये क्या लग रही थी ऑन स्क्रीन। ये मेकअप था इनका। अच्छा, अब दोबारा इनके ऊपर वापस आइए और अब आप थोड़ा साइड पोज करें, राइट पे देख जाए, राइट और राइट।
क्या इनके बाल थे, क्या इनका मेकअप था, असल इनकी शक्ल ये है। ठीक है, पहले वाले बाल देख लें, ये क्या थे, क्यों इतना डिजाइन क्यों बालों में, इतना डिजाइन क्यों, इतने कलर्स क्यों उससे काले और ब्राउन से मैच करना है, जो बालों को अलग अलग चुटिया का कलर और अलग अलग चीजें दी हुई हैं, क्यों भाई, किस कहानी में। और हेयर एक्सेसरीज भी लगा दी, जबकि इतनी प्यारी हैवी ज्वेलरी है। हाँ। अगर आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा लगा ली है, जैसे ज्वेलरी है, गुलूबंद पहन लिया है, तो अब आपको बाल में फूल और उस तरह की चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने वो भी लगाया हुआ था, वो मैंने उतरवाया। मुझे समझ नहीं आती लोगों को सिंपल बाल पसंद क्यों नहीं आते। भाई सादगी में खूबसूरती है। वो लोग ये सोचते हैं सही कि ये वाले बाल तो हम भी बना लें, जूड़ा बनाना है तो हम घर में बना लेते हैं। ऐसा नहीं मैं हेडूस के अगेंस्ट नहीं हूँ। देखो, हाँ। हेडूस का अपनी एक जगह होती है। हाँ। यू नो, आपने कोई बॉल गाउन पहना हुआ है या कोई ऐसा जगह है जहाँ आप सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ रहे, या आपने मेकअप पे एम्फेसिस ही नहीं किया है, आप एक अच्छा हेडू करना चाह रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स। मैं ये नहीं कहती कि हेडूज करो ही ना, लेकिन उसकी जगह है, वो जगह आपको पता होनी चाहिए कि यू नो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। ठीक है, सो ये देख लें भाई, ये आपके सामने एक दफ़ा, अगर आप चाहें मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये आपके सामने बाबर ने भी ये यहाँ पे बाल जो हैं वो कर्ल्स खोल के थोड़े बांध दिए हैं, क्योंकि अभी आप मौसम इनका देखें ना, मैंने जो खींच के बाल बांधे, क्या हुआ है कि इनका फेस लिफ्ट हुआ है। हाँ। फीचर्स एनहांस हो रहे हैं। अब ये बिल्कुल जगह जो है फेस की दबी हुई है। हाँ। नीचे लटक रहा है, ये जो है मैंने उसी लाइनर को स्मच करा है खाली। हाँ। और बाल उठा के पीछे छोटी सी पोनी बनाई और ब्रश आउट कर दिए कर्ल्स। लाइक छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि आप मुंह पे बाल डाल लें तो आप प्यारे लग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। खुले बालों में आप खूबसूरत लग सकते हैं, बट एक तरीक़ेकार होता है हर चीज़ को करने का। बिल्कुल बिल्कुल। चलें भाई, नेक्स्ट डिज़ास्टर्स की तरफ चलते हैं, और मेरे ख्याल से अब चले आते हैं ना दुल्हनों को, क्योंकि दुल्हनों का एक मेन इवेंट होता है। थैंक यू सो मच, दुल्हने प्लीज़ भेज दीजिए। दुल्हनों का मेन इवेंट होता है और उस दिन इतना सोचा हुआ होता है, और वो बेचारी भरोसा करके बैठ जाती हैं। मतलब वो तो शादी तो हो गई ना, फिर आप इधर आइए। फिर तो आपके पास मार्जिन ही नहीं है कि वो चीज़ सही हो सके। मेकअप तो, पार्टी मेकअप तो ये होता है ना कि भाई एक शादी में ख़राब आपने कर लिया तो दूसरे में आप बेहतर कर लेंगे, भाई उसके पास अब नहीं जाएंगे। शादी का मेकअप तो हो गया ना, बिग डे होता है, बहुत केयरफुली आपको अपना मेकअप आर्टिस्ट बुक करना होता है। मैं सारी लड़कियों से कहूँगी जिन जिन की शादियाँ होने वाली हैं दिसंबर में, पहले अपनी रिसर्च करें। अब तो सोशल मीडिया आ गया है, सारे मेकअप आर्टिस्ट के पेजेस हैं, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। कुछ लोगों को थोड़ा लाउड मेकअप पसंद होता है, कुछ को बहुत नेचुरल पसंद होता है, और हर मेकअप आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर टाइप ऑफ वर्क है। उसको आप रीड करें एंड देन बुक इट। लास्ट मिनट पे शॉक्स मिलने से बेहतर है कि पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। लाएं जरा, दुल्हने तो दिखाएं माशाल्लाह। देखिए, ओह माय ला गॉड, ये हम अभी ही तुक्का लगा रहे हैं कि जब मेकअप उतरेगा तो ये कोई प्यारा सा चेहरा निकलेगा अंदर से। और ये साइड पार्टिंग में जो टीका है सबसे बड़ा डिजास्टर। बहुत बेस्ट है। आप हाथ ऊपर करो बेटा, चेहरे के पास लेके जाओ। नहीं, यूं करें, उल्टा करके। हाँ, अब आप चेहरे के और हाथों के रंग में फर्क देख लें आप। हाँ। ये इतना बड़ा डिजास्टर है, मैं कहता हूँ कि पेंट ऑन अ पेस्ट्री। क्योंकि वो आई डोंट नो कौन कहता होगा कि एंड दोस नीले लेंसेज, निदा लेंसेज का रंग देखें आप, मतलब सफेद रंग क्या है। और ये मैं बताऊं, बच्ची छोटी उम्र की होती है, हाँ, उसके जोड़े पे नीली पट्टी आ रही है, नीले लेंस तो बनते थे। हाँ, ये तो नीले लेंस हमारी कॉम्प्लेक्शंस के नहीं, ये लोग गलती यही करते हैं। मेकअप एक तरफ से साफ करूं, गलती यही करते हैं दुनिया लोग। जोड़े का कलर उठा के लेंस का कलर ले लिया। कैसे? अब लेंस, आप मुझे बताएं जरा प्लीज, दुनिया को बताएं कि लेंस का कलर किस चीज से मैच होना चाहिए? कपड़ों से मैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका जितनी भी हमारे कॉम्प्लेक्शन के जो पाकिस्तान के और एशियन जो लोग हैं, उनका अगर आप ब्राउन में, आलमंड ब्राउन है, हनी ब्राउन ग्रे भी है, जाता है हमारे यहाँ। हाँ, ग्रे भी जाता है, लेकिन ग्रे का थोड़ा सा डार्कर फॉर्म जो है, जिसके अंदर हेजल की थोड़ा सा टच आ रहा होता है। तकरीबन 1 किलो बेस लगी हुई है, तकरीबन। जरा दिखाएं, उतार रहे हैं आप तो जरा हम भी तो देखें कितनी किलो बेस। 1 किलो का मेकअप। ओफ अल्लाह 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 अल्लाह, ये देखिए आप, पेस्ट्री। सबसे पहले तो मैं ये मकड़ी वाली आईलैशेस नोचना चाहता हूँ। मकड़ी वाली, सही नाम दिया है वैसे। भाई ये मतलब प्लास्टिक की आईलैशेस हैं। प्लीज़ ये आप अगर दुल्हन बन रही हैं तो 2000-2500 रुपए की बहुत सारी अच्छी लोकली प्रोड्यूस आईलैशेस मिलती हैं, वो लगाएं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। देयर आर मेनी ब्रांड्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। आई थिंक बाबर ये सस्ती मिलती हैं इसलिए लोग लेते हैं। 150-200 रुपए की होगी ना, इसलिए लगाइए।
मैं तो ये लेंसेज भी उतारना चाहता हूँ इस बच्ची की। उतार दो। वो बच्ची खुद उतार पाएगी क्योंकि उतर जाएंगे। तुम उतार पाओगी लेंस? हाँ, शीशा हाथ में पकड़ा दो। पहली बार लगाए? या अल्लाह, ये तो उतर के नहीं दे रही बेस। भाई कौन सी बेस होती है मार्केट में, मुझे जानना ही है। ये देखिए हट के नहीं दे रहे हैं ना। ये बेस नहीं है, ये पलस्तर है। ये आई स्वेयर ये पलस्तर है, बिल्कुल सही नाम दिया। निदा देख रहे हैं, मैं आप हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये वाटर बेस है। जो इंडियन वाटर बेस है, इन्होंने लगाई है स्टिक, स्टिक के ऊपर वाटर बेस, फिर पाउडर, फिर दोबारा आई थिंक एक और पेंट आता है। He is so right. This is a very patent formula of any salon जो थोड़े से छोटे मोटे इलाकों में होते हैं। जो बाल करें इनके साथ, वो ब्राइडल ऐसे ही करते हैं। मैं इनके बाल भी चेंज करना चाहूँगा। सॉरी, मैं इनके बाल भी चेंज करना चाहूँगा बिकॉज मुझे तो ये बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेरे हिसाब से जो जोड़ा है वो बारात का जोड़ा है, और बारात के जोड़े में आप करते क्या है, क्लासिक जाते हैं। यू ऑलवेज डू लाइक सेंटर पार्टिंग, क्लीन जोड़ा, फिर आप माथा पट्टी भी लगाएं, टीका भी लगाएं और झूमर भी लगाएं, आप प्यारे लगेंगे। इतने सारे मेकअप के साथ इतने मुश्किल बाल, आई डोंट थिंक सो ये एक अच्छी चॉइस है किसी भी ब्राइड के लिए। और हमारी बेचारी जो लड़कियां हैं पाकिस्तान में, जिनको अवेयरनेस नहीं है मेकअप के बारे में और बालों के बारे में, वो हर जगह शादियों में जब जाती हैं ब्राइड बनके, तो फिर आप देख के उनको बोलते हैं यार ये क्या मेकअप है, मतलब ये क्या बाल है। अभी अब मैं इनका एक साइड साफ करने की कैसे आप, मुझे तो लग रहा है पूरे सेगमेंट में सिर्फ आप मेकअप ही छुपाते मुझे भी यही लग रहा है, जबकि मैं बहुत ये बेचारे कह रहे थे कि निदा मैं ब्रेक के दौरान उतरवा दूं। मैंने कहा नहीं, फिर लोगों को कैसे नजर आएगा, क्योंकि मुझे फील हो गया था देख के कि ये पेंट हुआ है। क्योंकि ये आज का टॉपिक ही है ये शो का। सिर्फ आपको मेकअप सिखाना नहीं है, आपको ये बताना है कि बुरा मेकअप क्या है। इतने इतने फोटोशूट्स और इतने इतने बिलबोर्ड्स लगे होते हैं सैलून्स के बाहर, और मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ इन्होंने ये बेस्ट मेकअप समझ के अपना बिलबोर्ड लगा दिया। हिम्मत, क्या सोच के इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत ही कहते हैं, जुर्रत कहते हैं, जुर्रत। This is what you call कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं तस्वीरें खींचूं, मैं नहीं जानती वो कौन है सैलून वाले, और मैं अपने पेजेस पे लगाऊं, खुदा के वास्ते यहाँ से दुल्हन नहीं बनिएगा। ये जिनकी पिक्चर्स ही ऐसी हैं, तो अंदर क्या होगा, वो अपना बेस्ट ऑफ लगाते होंगे ना पिक्चर्स में। अभी तक मेरे 2 ज़ाया हो चुके हैं और मजाल है कि बेस अपनी जगह से हिल रही हो। तो एक परत अभी रह गई है बेस की। नहीं 2.5 है निदा, गौर से देखिए। मैं तो इस मासूम, अभी तो निकली आ रही है वो। जी निकल, अभी तक निकल ही रही है। तो ये क्या करते होंगी लड़कियां जब रात को ये छुटाने बैठती होंगी, तो रात ही गुजर जाती होंगी। चूना छुटा रहे हैं। वो नहीं छुटाती होंगी, कहती होंगी हम टाइम नहीं इतना वेस्ट कर सकते, और फिर वो इसीलिए होता है प्लास्टर। कहती होंगी आप जो है ना ये एक दिन 24 घंटे चला सकती हैं। सो लाइक कि फिर सुबह नाश्ता में भी अपनी माँ के घर ऐसे ही चले जाती होंगी। बट ये कितनी ज़रूरत, हमें सोचे कितनी ज़रूरत है अवेयरनेस की, प्रोडक्ट नॉलेज की, कितनी ज़रूरत है सेल्फ अवेयरनेस की कि हमारे मुंह पे किस तरह का मेकअप अच्छा लगेगा। अगर आप पता है स्क्रीन पे डिफरेंस ऐसा नज़र आ रहा है ना कि चीखें निकल जाए कोई भी देखे तो। मैं देखना चाहता हूँ, ये देखिए या मेरे मालिक, एंड दोज लेंसेज। चेहरा निकला है, कितना प्यारा चेहरा है अंदर से। मैंने कहा था, हम लोग गैस कर रहे थे हाँ कि अंदर से ना क्या निकलेगी ये। मैं तो, मुझे 10 मिनट हो गए ये मेकअप हटाते हटाते निदा। चलो दूल्हा खुशी हो जाएगा जब वो अंदर से धुल कर निकलता, तो कहता शुक्र है सही पीस सही है मेरा। वो कभी कभी पीस गलत भी निकलते हैं। वही तो, यही तो धोखा है ना। वो नहीं होता वो जो फोन का कार्ड नहीं होता, स्क्रैच करते हैं उसको, नीचे अंदर से नंबर निकलता है। ये वही वाली खुशी लग रही है मुझे। और ये पता है बॉब का मस्कारा एक आता है सस्ता वाला, वो लगाया हुआ है जिसकी टुकड़ियां। बॉब एक कंपनी आती थी, याद है? इतना खराब मस्कारा होता है वो उसकी ना ब्लॉच मारता है। वो इतनी छोटी है या अल्लाह, उसकी शक्ल ही बदल गई। 18 की भी नहीं हुई अभी। कितने साल की है बेटे आप? अल्लाह मियां, 16 साल की बच्ची के साथ ये बहुत ही गलत मेकअप। मतलब मैं तो मेरे पास वर्ड ही नहीं है बयान करने को कि आप एक जवान जहान लड़की को इतना बुरा कैसे दिखा सकते हैं आप लोग। मतलब ये तो अल्लाह मियां पूछेगा इस सवाल का जवाब। देखिए ओह माय गॉड, रुमाना इधर से आ जाओ, इतना टाइम नहीं है, आ जाओ। जितनी देर से कैमरे में झुक के आओगी भाई, आ जाओ इधर। निदा ये मेकअप हट के दे रहा है, मेरी बस हो गई है। मैंने तो बाबर को मेकअप करने बुलाया था, इसके बाद वो तो मेकअप छुटाने मैं उतारे जा रहा हूँ। मतलब मैं आपको दिखा सकता कितने सारे मेरे पास कॉटन राउंड्स जो खत्म हो चुके हैं। ओह माय गॉड, आई एम स्टिल यूजिंग इट। साथ साथ हम इनके बालों में, इनका बाल का हेयर स्टाइल चेंज करेंगे। आई वांटेड अ क्लीन चपटा जोड़ा, जो कि एक ब्राइड का होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मेरी आधी बॉटल मतलब मेरा आधा सेगमेंट जो है वो मेकअप उतारने में
11 मिनट लगे टोटल अभी तक और आधे मुंह का मेकअप है। निदा अब स्किन बाहर आना शुरू हुई है। जुल्म हो गया। दिस इज व्हाट यू कॉल अ मेकअप डिजास्टर। हाँ अल्लाह, इतनी बच्ची की प्यारी स्किन है, मुझे दुख हो रहा है देख के इसको। तो बेचारी के डार्क सर्कल्स भी ज्यादा नहीं है, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। उसको भूत बना दिया हमने। या अल्लाह। मतलब ब्राइड, हमारे यहाँ मसला पता है क्या है, ब्राइड्स की अपनी भी गलती होती है ना। एक तो देखिए सेल्फ अवेयरनेस नहीं कि हम पे, और ये सफ़ेद रंग की जो एक पेंसिल है, इसको मैं तो कहता हूँ लिल्लाह वास्ता इसको आप लोग इस्तेमाल करना बंद कर दें। जो आँख के अंदर लगी आँख के अंदर न्यूड रंग की एक पेंसिल होती है, सफ़ेद की बजाय न्यूड लगाएं तो आपकी आँख ज़्यादा बड़ी खुली भी लगती है। हाँ, और प्लीज़ वो लोग जो है, मैंने देखा है बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो एक ब्रश का कोना लेते हैं पीछे का हिस्सा, और वो बेस लगाते हैं, जो नॉर्मल बेस आप लगा रहे होते हैं, और उसके बाद वो आँख के अंदर लगा देते हैं। अरे यार, आँख के अंदर आपकी बेस जा रही है, खुदारा ऐसे नहीं करे। वो आई पेंसिल्स आंखों के लिए मैं बैठना चाहता हूँ, सर मैं थक गया हूँ मेकअप उतारते उतारते। आज तो बाबर ज़ही ने फेशियल कर दिया है मतलब ये फेशियल से भी शायद ना उतरे मेकअप। मैं जबकि इतना स्ट्रॉन्ग मेकअप रिमूवर यूज़ कर रहा हूँ, हाँ, मेरी आधी बॉटल खाली हो गई है ये उतारने में। मैंने देखी थी भरी हुई थी, क्योंकि स्किन जब तक क्लीन नहीं होगी मैं कैसे अपने हिसाब से मेकअप करूँगा। हाँ। उफ, बेटे करें। हर चीज़ वाटरप्रूफ है और हर चीज़ 2 दिन के लिए लगी हुई है जी। ये 4-5 घंटे का मेकअप नहीं। इन्होंने सिर्फ इस चीज़ में वादा किया होगा, हमारा मेकअप तो उतरेगा ही नहीं, आप सो के उठेंगे दूसरे दिन भी चलेगा। सिर्फ ये उस पे कसम जो खाई है वो पूरी हुई है। अल्लाह मेरे मालिक, लिटरली शॉक्ड। I can't believe it. I cannot believe this. My body is in a very different state of हमारे mind. फोटोग्राफर ने तस्वीर इसकी ऐसी खींची है जो अच्छी लगेगी। मैं थक गया। थक गए ना आप? मैं स्किन ड्राई करूँगा। वो जूड़ा वूड़ा बेचारी को कितना मॉपेट और पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है, और इतने मुश्किल बाल। अच्छा पहले मैं इनकी स्किन प्राइम करूँगा। मैं लेंसेज उतार दूँ इनके? हाँ हाँ, हाथ आपके गंदे हैं, इतनी उसकी आंखें। एक काम करें, इसको कोई मिरर वाला किट दें। हाँ, मिरर वाला किट दें और आराम से आप जिंदगी में पहली बार मैं निकाल दूं। हाँ, can you do that? हाथ सही है तुम्हारे? मेरे हाथ साफ है। ऊपर देखो बेटा, बहुत भूतों वाले हैं। हाँ, नीला रंग है वो, जो नीला भी नहीं, फिरोजी रंग। ये किसी को दे देंगे। ओह माय गॉड, ये कहाँ रखेंगे? कहाँ से? बेचारी हाथ पे पकड़ के बैठी रहेगी। बकायदा ये जो जोड़े के अंदर आ रहा है ना, वैसा वाला कलर है। और ये बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि अगर जूड़ा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर के लेंस ले लेते हैं। तो देखो इस बच्ची की, मतलब इस पे आपने 6 लेयर्स लगाई हैं मेकअप, और लेंस उतारने के बाद तो ये और भी छोटी लगने लगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इनके एक प्राइमर यूज करूंगा। प्यारी आंखें लग रही है बगैर लेंस के। मासूम, आपकी हार्श लेंस आपकी मासूमियत खत्म कर देते हैं यार, क्यों नहीं समझते लोग। अच्छा, मैं इनके भी स्किन प्रेप कर रहा हूँ, प्राइमर लगा रहा हूँ इनके, कंसीलर लगाऊंगा इनके आँख पे। अच्छा किया आपने बुला लिया इनको बाल खोलने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह उसको भी इतना ही टाइम लगना था, बालों दरकार था। हाँ, एक तो ये जो गलत रंग की बेस हमारे यहाँ दुनिया में लोग लगाते हैं ना, मुझे ये इससे बड़ा, और इस बच्ची की पलकों से पता है अब तक वो जो लगाया ना मस्कारा वो उतरा नहीं है सही से। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर शादी दिसंबर में है और अभी ये चल रहा है अक्टूबर एंड होने वाला, नवंबर शुरू हो गया, अब आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं, और अगर आपकी स्किन जो है वो उतनी मज़े की नहीं है तो और मैं इनके सिर्फ पता है क्या करूँगा, सॉरी, मैं इनके सिर्फ लाइनर लगा के आपको दिखाऊंगा और लैशेस लगा के कि आप किस तरह से दुल्हन वो दुल्हन का लगाऊंगा। दुल्हन की सास डांटेंगी हमें? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम भाई ट्रेंड चेंज करना है ना हमें, कि थुपा हुआ मेकअप से हमें लेके आना है लोगों को सॉफ्ट, क्लीन, खूबसूरत लड़की। दुल्हन आप कह रहे हैं? यंग दुल्हन, क्योंकि 16 साल की बच्ची है, मुझे नहीं लगता कि इस पे इतना ज़्यादा डिटेल वाला मेकअप होना चाहिए। एक आईलाइनर और एक लैशेस, दैट्स इट फॉर हर। I'll show you guys how I'm going to do it. ये 16 साल की, हम ये नहीं कह रहे आप 16 साल में शादियां कर लें, ये तो हमारी मॉडल है, ठीक है ना। अगर असल में होती हम कभी उसको बैठने भी नहीं देते यहाँ पे।
अब ब्रेक पे जाने का टाइम आ गया। माशाल्लाह हमारा पूरा सेगमेंट मेकअप उतरने में ही चला गया। क्या करें हम, बताएं आप जो बिल्कुल। आई थिंक ब्रेक लें, मैं जब तक इनका आई मेकअप चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये फैसला किया बीनिश, तुम्हारी मॉडल को जितना भी दिखाना है हमने अभी दिखा दें और हम ब्रेक में उसका मेकअप छुटा देंगे। परफेक्ट। देखिए भाई जरा उधर, ये तस्वीर खींच ली हमारे फोटोग्राफर ने। ये दुल्हन है जो बीनिश के हवाले हम कर रहे हैं, और जब मेकअप उतरेगा तो एक कोई और बहन जी निकलेंगी। बहन जी अभी लग रही हैं, उसके बाद बहन जी नहीं लगेंगी। ये इनकी अच्छे नकूश है, प्यारी शक्ल है, इंशाल्लाह अंदर से अच्छी ही निकलेंगी। तो आप ज़रा गौर से देख लें ताकि हम आएँ तो अपना टाइम बचाया हुआ हो हमने मेकअप उतारने का। देख लें भाई एक दफ़ा, फिर मुझे क्यों दिखा रहे हो, उनको दिखाएं। मेरा मेकअप नहीं उतारना, उनका उतारना मेकअप। ओके, ये भी हाँ। जाएँ अब आप ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो मैं चाह रही थी कि ब्रेक के दौरान का भी आपको हाल सुनाऊं। ब्रेक के दौरान भी ये लोग बेसिस इसकी जो थी, जितनी सारी इसके ऊपर लगी हुई, उतारते रहे हैं। और अभी आपने बेस की है या आप क्या कर रहे हैं? मैंने सिर्फ इनके बहुत ही हल्का सा फाउंडेशन की एक पतली सी लेयर लगाई है। हाँ। कि मैं दोनों साइड का डिफरेंस दिखा सकूं कि इस बच्ची की स्किन इतनी यूथफुल, इतनी प्यारी शक्ल है। हाँ। जिसको हमने बेस लगा के ढांक दिया है। हाँ। जो उसके असली अंदर की फीचर्स थे जो नज़र आने चाहिए थे कैमरे पे आपको या रियल लाइफ में देखने को, वो छुपा दिए हैं हमने। हाँ। जो कि बहुत ही गलत बात है मेरे हिसाब से। आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये देखिए मेकअप हुआ हुआ है इनका, ये जो सालों से तैयार हुई हैं। और अभी मैंने क्या करा है, सिर्फ इनकी आँख पे एक आईलाइनर लगाया है। हाँ। मैंने इनकी आईब्रोज भी नहीं बनाई है, अभी सिर्फ आईलाइनर लगा के लैश लगाई है और साथ हल्की सी लाइक टिंटेड मॉइस्चराइजर मैंने इनकी यूज़ किया है। अभी ब्लश ऑन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मैं स्किन रेडी करूँगा अभी। सिर्फ आँख बनाई है अभी मैंने इनकी, और वो भी बहुत ही बेसिक। आँख बंद करें, अब आप देखिए इस आँख में इस आँख में फ़र्क नज़र आएगा आपको। एक बहुत अच्छा काला आईलाइनर लगाया है और हाफ लैश लगाई, पूरी लैश नहीं लगाई मैंने लैश भी हाफ लगाई, बिकॉज बच्ची छोटी है बहुत। जब आप इतनी छोटी उम्र में होते हैं तो आपको ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता है। और वैसे भी लैश लगाने से थोड़े से आपकी एज ज़्यादा लगने लगती है। हाँ, मतलब लेकिन अब पक्कापन आ जाता है। अब इनका लाल जोड़ा है तो ऑब्वियसली हमें हमारे ख़ानदान में बोलते हैं हाय मेकअप कम किया है, हमारी आंटियाँ बोलती हैं ना घरों की, तो उसको मैंने करने के मैं क्या चलो एक लैश डाल देता हूँ इस बच्ची की आँख में, बट काला आईलाइनर इज़ इनफ। अब आप देख सकते हैं उसकी इस आँख में उस आँख में फ़र्क, कितनी मासूम शक्ल लग रही है इसकी यहाँ से। बिल्कुल, ये दो अलग अलग इंसान है मेरे हिसाब से तो। हाँ बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। और हम लोगों ने आधा फेस का मेकअप इसीलिए रखा है आज आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोग कहाँ गलत होते हैं। जब किसी को गलती का पता ही नहीं होगा तो उसको बुरी नहीं लगेगी, उसको तो लग रही होगी। बहुत सारे लोग अभी कह रहे होंगे हाय हाय एक तरफ से तो डॉल लग रही है, जापानी गुड़िया लग रही है। जापानी गुड़िया हमने लगना नहीं ना, हम पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तानी लगना। और ये कॉन्सेप्ट हमने अपने माँ बाप की बच्ची लगना, हमने लग रहा के लिए पालक है हम। और ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि आप दुल्हन है तो आप ज़्यादा मेकअप थोप लें। हाँ। जितना आपका मेकअप कम होगा, जितना आपकी स्किन यूथफुल लगेगी, बहुत आप प्यारे लगेंगे देखने में, नेचुरल लगना चाहिए। हाँ। आपको ना कि आपने 4 किलो बेस लगा के एक अलग इंसान आप अंदर से निकलें, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे लगता है हर लड़की को ये सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि जब आप किसी की मेकअप चेयर में बैठ रहे हैं तो उनको ये बताएं कि भाई मैं इतने साल की हूँ और मेरा ये विजन करते रहना ताकि आप देख तो मेरा ये विजन है, मेरा ये विजन है और मुझे इस तरह लगना है। हाँ। ज़्यादा मेकअप से आप प्यारे नहीं लगते। मेकअप की क्वांटिटी ना लाइक इट डज मैटर कि आप कितना मेकअप यूज़ करें। जितना कम आपका मेकअप होगा आप उतने बेहतर लगेंगे, अपनी उम्र के हिसाब से लगेंगे। ये तो हम कब से समझा रहे हैं, सबको समझा के थक गए। चलें निदा, अब हम थोड़ा कामयाब हुए हों। आई एम श्योर इस शो के ज़रिए आप काफ़ी ट्रेंड चेंज करेंगी पाकिस्तान में मेकअप का। मैं खुद पहले इतना मेकअप करती थी, मुझे नहीं समझ थी। आहिस्ता आहिस्ता सीख के अपनी बेस को, उसको हर चीज़ को टोन डाउन किया कि लेस इज़ मोर, स्किन पे ज़्यादा काम किया कि स्किन बेहतर कर लें। तो जो यंग बच्चियां हैं जो जिनकी तो स्किन ख़राब ही नहीं है, अभी तो इनकी ज़िंदगी शुरू हुई है और उसकी एक अलग चमक, जवानी की अपनी एक अलग चमक होती, तो उसको क्यों रूइन कर रही हैं बच्चियाँ। देखिए इधर खींचिए। अब मैं यहाँ पे इनके देखिए बहुत ही प्यारा कोरल पिंक सा कलर यूज़ कर रहा हूँ।
हमारे थोड़ा कैमरे क्योंकि लाइट्स होती है ना बहुत ज़्यादा, तो जैसे अब नेकेड आई से भी दिखने में ये बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, तो हमें थोड़ा स्क्रीन के हिसाब से लोगों को दिखाना पड़ेगा। मैं इसको बिल्ड करूँगा अभी। हाँ, अब दिस वन ऑफ माय फेवरेट ब्लश कलर बाय द वे, पिंक, पिंकिश पर्पलिश कुछ। और सही प्लेसमेंट पता है प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरी होती है कि आप प्रोडक्ट कहाँ लगा रहे हैं, किस जगह पे लगा रहे हैं। पॉइंट्स होते हैं आपके ना, स्माइल कीजिए। ये क्या चीज़ है जो, ये भी ब्लश ऑन? यही ब्लश है। अच्छा, 3-4 अलग-अलग ब्लश मैं मिक्स करके लगाता हूँ ताकि वो बिल्डेबल लगे। अब देखिए इसकी आईब्रोज कितनी घनी है माशाल्लाह, क्योंकि जवान है, 16 साल की बच्ची है, उसको क्या जरूरत है और उसको डब्बे बनाने की क्या जरूरत है? डब्बे बनाए हुए। और कॉन्टूर भी करिएगा तो मुझे प्लीज कॉन्टूर का शेड जरूर दिखाइएगा कि आप क्या कॉन्टूर कर रहे हैं। मैं अभी इनका हाइलाइटर यूज करूंगा। अच्छा, हाइलाइटर। और आप देखिए मैंने बहुत इनकी एज अप्रोप्रिएट मेकअप कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहा, ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके दोनों तरफ का। और एक चीज़ और, ये जो हाइलाइटर है ना, प्लीज़ ये लगाना बंद कर दें। दोबारा दिखाइएगा क्या? ये जो हाइलाइटर्स है ना गोल्डन, ये लगाना बंद कर दें, ये आउटडेटेड हो चुके हैं प्लीज़। हाँ, नए मेकअप्स में नजर नहीं आते हाइलाइटर। बिल्कुल। ब्रॉन्जर ब्रॉन्जर। हाँ, अच्छा, अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अब वो बच्चे की अम्मा बोलेंगी भाई गोल्डन तो डालें कहीं, ये ब्राइड है, ब्राइड उनको अगर आपको गोल्डन डालना है तो कहाँ माफ़ कर दीजिए, आपके ज़माने वाला मेकअप नहीं है अब। और मैं इनकी आईब्रोज में शेड भी नहीं भरूंगा बिकॉज इनकी बहुत घनी मोटी आईब्रोज हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आईब्रो जेल यूज़ करूँगा इनकी आईब्रो में। कान के अंदर भी भरा हुआ था? जी बिल्कुल। कौन सी जगह नहीं थी फेस के पास। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये कौन सा? ये कॉन्टूर है? ये नहीं, ब्रॉन्जर है। अच्छा, लगूना 04। अच्छा बेटा मेकअप आउट इधर कीजिए। मैं खुद भी सीख रही हूँ और देख रही हूँ। करें मेकअप आउट। और आप देखिए मेरे मेकअप में आपको कोई भी हार्श लाइंस कभी भी फील नहीं होंगी। मेकअप ब्लेंडेड, जितना ब्लेंडेड मेकअप होगा उतना बेहतर लगेगा। अल्लाह, ये कितनी छोटी सी लग रही है। तस्वीर तो दिखाओ जरा, पिछली तस्वीर दिखाओ फिर मैं। ये तस्वीर देखिए, ऊपर देखिए बेटा, ऊपर। और अब आप देखिए जो एक साइड आपको नजर आ रही है, कितनी प्यारी यंग माशाल्लाह, इतनी अच्छी स्किन। इस उम्र में तो भाई मेरी अम्मा ने मेरी बहन को मेकअप करने नहीं दिया जब तक वो 17-18 साल की नहीं हो गई थी। शी वाज लाइक नो, शादी पे मेकअप करवाना अपनी। ऊपर देखिए आजकल की तो बच्चियाँ, मतलब मेरी बेटी 5 साल की है, उसको मेकअप पसंद है, वो एंजॉय करती है जब मैं मेकअप करता हूँ किसी का। तो लड़कियों को तो पसंद तो होती है बचपन से मेकअप, कॉटन बट देखिए वो, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि बच्चियों को, जो छोटे छोटे बच्चियों को मेकअप कर देते हैं, it doesn't look nice। लिपस्टिक लगा के, लिप ग्लॉस सही है, शौक आप लिप ग्लॉस से पूरा कर देते हैं। स्किन के लिए भी अच्छा नहीं होता। हाँ, पक्के रखते हैं बच्चे। सॉरी, ऊपर देखिए। ओह माय गॉड, अभी लिपस्टिक भी लगेगी? बिल्कुल। अब जैसे थोड़े बहुत गैप है इनकी आईब्रोज में, मैं एक प्रिसीजन पेंसिल की मदद से वो स्ट्रोक मार के फिक्स कर दूंगा। मैं पक्की आईब्रो नहीं बनाऊंगा, देखिए, ताकि दोनों में आपको डिफरेंस नजर आए। और मुझे लगता है कि छोटी उम्र की बच्चे हैं ना, वो आईब्रोज पक्की ना बनाया करें, सॉफ्ट। जितनी आईब्रोज आपकी सॉफ्ट लगेंगी आप उतने प्यारे लगेंगे। पहले ना लोगों को पता नहीं चलता था, ये हमने मेकअप जो कराया है
गड़बड़ हो किधर रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें बड़ा दिखा रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें ड्रॉ नहीं दिखा रही है। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के प्रोग्राम्स देख के अवेयरनेस आई है कि आईब्रोज आपने मोटी बना दी, उससे आप पक्के लगते हो। मोटी इन द सेंस, चलो मोटी बुशी बनाएं मगर कलर लाइट रखें। आपने डार्क कर दी, उससे पक्का लुक आ जाते हैं। ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल, उससे पक्का लुक आ जाता है। मोटी ग्लिटर है, प्लास्टिक वाली लैशेस हैं, गलत बेस का इस्तेमाल, गलत शेड का इस्तेमाल, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको समझ आ गई होगी कि गलती होती कहाँ है, जो आप पूरा एक आपका चेंज लुक आ जाता है। मेरे हिसाब से बच्ची का ब्राइडल मेकअप इस तरह से होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये था जो इनका मेकअप जब ये मेरे पास आकर बैठी हैं चेयर पे, और अब आप दूसरा साइड देखिए। लिपस्टिक रह गई है ना अभी आपकी, या लिपस्टिक हो गई या हो गई है? नहीं, लगाऊंगा लिपस्टिक। हाँ, मैं वही कहती, मुझे लिपस्टिक नज़र नहीं आ रही। हाँ अच्छा, इसकी नोज़ पे कॉन्टोर नहीं देना हम, नहीं दे रहे क्योंकि इसकी बेस ही इतनी कम लगी, ज़रूरत नहीं है। कॉन्टोर तब ज़्यादा करना पड़ता है जब पूरा एक कैनवस बना दिया ना आपने सफ़ेद रंग का, तो तब कॉन्टोर की। लेकिन उसकी नाक खड़ी है, आपने शायद ब्लश और मार दिया होगा ना एक पिंक सा, ताकि फ्रेश लुक आ जाए। लिपस्टिक का कलर भी लाइट है, और अब इन्होंने लगाया खट्टा सा कोई कलर है, ऑरेंज, लेकिन थोड़ा मोव सा कलर लगाया है। मूव आपको थोड़ा सॉफ्टनेस भी दे देता है, थोड़ा कलर भी आ जाता है और थोड़ा सॉफ्टनेस भी आ जाता है, और हमारी एशियन स्किन में बहुत अच्छा लगता है मूव। हाँ। अब मूव जो है वो डार्क भी हो गया कलर, लेकिन चीख नहीं रहा है, मतलब चिल्ला नहीं रहा कि भाई मैंने लिपस्टिक लगाई हुई बहुत सारी, चीख नहीं रहा है। सब आप देखिए कितना डिफरेंस है। बहुत प्यारी बच्ची की शक्ल है, और बिल्कुल किसी किताब में नहीं रखा कि अगर आप दुल्हन बन रहे हैं तो आप पूरा शिमर जो है वो अपने ऊपर उंडेल दें। स्किन देखे ना आपने, कितनी छोटी बच्ची है, इस पर इतनी बेस, उस पर इतना लाइनर और इतना कुछ लगा के आप स्किन बर्बाद कर रहे हैं। मैंने उसके क्या यूज़ किया है, टिंटेड मॉइस्चराइजर लगाया लिटरली मैंने, उसके कंसीलर लगाया, ब्लश लगाया, बहुत ही मतलब लाइक चीक्स के ऊपर अच्छे से, यानी आपने फाउंडेशन के बजाय टिंटेड मॉइस्चराइजर लगाया। उसमें हल्का सा रंग होता है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है बच्ची को, उसकी स्किन साफ सुथरी है, जवान बच्ची है 16 साल की। वो ये जो मॉइस्चराइजर है ये बाजार से मिल जाता है? हाँ आराम से। मतलब क्या जो क्रीम है, जैसे वाइट कलर की क्रीम होती है, वो हल्की स्किन कलर की क्रीम होती है, उसके अंदर टिंट होता है। मैंने अरमानी का लगाया है। अच्छा अच्छा, तो अब ये भी है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में मिल जाएगा कोई? बिल्कुल मिल जाते हैं, मेबलिन के, आई थिंक मेबलिन का भी है ना, सॉरी नाम ले सकते हैं, आई डोंट नो। मतलब आप जाके चेक करें, बहुत सारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जो कि, और उनसे पूछे मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऐसी या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, वो भी तो होती है। क्रीम इज फाइन। हाँ ओके जी, आ जाएं भाई, नेक्स्ट दुल्हन। हाँ हाँ बिल्कुल जी जी। आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो नहीं कहाँ जाने को, आप बैठ जाए। इतनी जल्दी क्या है आपको जाने की? इसका ना ये देखिए, अभी आप बैठे एंजॉय करें। इसका ना थोड़ा सा गिरा गई ना चूना लगने के बाद, और गिरा के, ठीक। अब वो हमने ना इनका मेकअप ब्रेक के दौरान ही उतरवा दिया था एक तरफ का, और अब यहाँ चेंजेस आपको नज़र आएंगी। तुम आई मेकअप करी हो पहले? हाँ ओके, थोड़ा सर इधर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इनकी चेयर की डायरेक्शन यूं कर लें तो हाँ, चेयर को अपनी तरफ वो कर लो, टिल्ट कर लो। आप उठे एक मिनट प्लीज। क्या कर रही हो? अरे बाप रे, हाँ अब बैठ जाओ। तब आप बाल भी करते रहे और हमें नज़र भी आएगा मेकअप कैसे हो रहा है। जी यू फाइन, थोड़ा सा ऐसे लगा। कैसा करोगी मेकअप, थोड़ा सा हमें बताती भी रहो। इनकी जो आंखें हैं ना, अगर आप देखें तो ड्रूपी हैं। अच्छा, खोलो आँख खोलो, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक लोगों को बताओ जरा ड्रूपी आंखें क्या है, उस तरफ करो, उस तरफ थोड़ी गिरी हुई। हाँ तो उर्दू में बोल दे बहन। हाँ बोल दो। तो यहाँ से ना एजेस से थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ होता है, ठीक है। सो आपको उसको उठाना होता है। आप अगर जैसे यहाँ तक अगर आप लाइनर लगाओगे तो वो और ड्रूपी हो जाएगा, जो कि उन्होंने किया हुआ है। देखो जैसे लाइक हमारे यहाँ मावरा की आंखें ड्रूपी है, मगर मैंने मावरा को आंखें ऊपर उठाते हुए नहीं देखा। अगर ड्रूपी है तो क्या हुआ, जरूरी है कि उसको उठाएं? भाई दीपिका के कान बाहर हैं अगर आप देखें, लेकिन वो उतने ही चपटे जूड़े बनाती हैं। हाँ
दीपिका सबसे ज्यादा चपटे बाल बनाती है। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बट यू कैन अवॉइड द काइंड ऑफ अ मेकअप टेक्निक्स जो उसको और ड्रूपी कर रहा है। ओके, हाँ, ये तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे लाइक मेरी आंखें ड्रूपी हैं, सारी जिंदगी में ऐसी कॉम्प्लेक्स में मर गई कि मेरी आंखें ड्रूपी हैं। फिर बाद में तुम लोगों में से कोई आया था तो उन्होंने कहा ड्रूपी है तो क्या हुआ, हाँ ड्रूपी है तो क्या हुआ, इससे क्या होता है? क्योंकि मैंने कहा हाय अल्लाह, मेरी तो सारी ज़िंदगी यहाँ उठा उठा के मेकअप करती रही कि उठी उठी लगे। मुझे लगता है पता है, आपके जो चेहरे पे फ्लॉज होते हैं ना, वो आपकी खूबसूरती होती है। आपकी ड्रूपी आइज आपकी खूबसूरती है, आपको रियलाइज़ नहीं होता, बट एक्चुअली देखने वालों को जब मैं सुबह आया हूँ तो मैंने क्या बोला, क्या कितने अच्छा आईलाइनर लगाया, कितनी खूबसूरत लग रही है आपकी आँखें। तो वो पता नहीं होता ना हम लोगों को। अब जैसे इनकी आंख ड्रूपी है, इसमें क्या खराबी ऐसा करेंगे बीनिश लोग के इनकी आंख और गिरी गिरी लगे? ये जो ऐसे करके लाइनर लगाते हैं ना, हाँ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, वो अवॉइड करना चाहिए। हाँ। थोड़ा सा लाइक अगर नीचे वाला शेड कुछ ड्रूपी पे सूट करता है, कुछ पे नहीं करता, डिपेंडिंग ऑन हाउ ड्रूपी योर शेप इज। तो आई थिंक इन पे इतना काजल इतना बुरा नहीं लग रहा, बट द ओनली थिंग विच इज बॉदरिंग मी इज ये जो लाइनर की नीचे की तरफ जाती हुई लाइन है, विच इज मेकिंग इट मोर ड्रूपी। ओके, अच्छा, अब तुमने वही सबसे पहले हड्डी के ऊपर ब्राउन कलर लगाया? हाँ, ताकि मैं, क्योंकि मैं ब्रेक पे जाऊंगी तो इसलिए मैं जरा सा तुमसे पूछना डेप्थ दे रही हूँ। तुम डेप्थ दोगी और फिर तुम कलर क्या यूज करोगी? मैं क्योंकि ब्रेक पे चली जाऊंगी ना, इसलिए मैं। अच्छा देखें, इनके जोड़े के हिसाब से आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आई कैन give her a very clean look and blood red lips because there's no color in the जोड़ा। अगर डिपेंडिंग कंसल्टेशन होती है पहले क्लाइंट के साथ, उसको क्या चाहिए, उसको डार्क लिप्स चाहिए, उसको आईज बहुत ज़्यादा तुम मुझे ये बताओ कि इनके फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए तुम आंखों पे कलर देना पसंद करोगी या लिप्स पे? शी कैन अफोर्ड टू हैव ब्राइट लिप्स, मगर इट ऑल डिपेंड्स। अब जैसे इन्होंने लेंसेज पहने, मैंने इनसे कहा आप लेंसेज उतारे, उन्होंने कहा मेरी उसके हैं, नज़र के, आई साइट के हैं, तो अब हम लेंसेज नहीं निकाल सकते, तो फिर हम रेड लिप्स नहीं लगाएंगे। बिकॉज विद ग्रे आईज लिप्स लाल बहुत बुरे लगेंगे। सो अब आई हैव टू वर्क ऑन हर आईज एंड कीप हर लिप्स अ लिटिल बिट पेल। आईज को थोड़ा कलर दोगी, थोड़ा मूव रेडिश, थोड़ा सा I'll keep it a little dark bronzy. Okay. Smoked out लेकिन bronzy और पेल लिप्स दे दूंगी मैं। अगर लेंस नहीं होते तो मैं पूरा वॉश्ड आउट करके सिर्फ रेड लिपस्टिक देती, तो वो क्या करता, वो जोड़े को थोड़ा सा उठा देता और ब्राइडल एक टच भी आ जाता, एक कलर ऐड हो जाता, बिकॉज इट्स प्योरली अ पेस्टल गोल्ड। तुम एक काम कर सकती हो, तुम ब्रेक के बाद आई मेकअप को कंटिन्यू करना, लेकिन तुम अभी ब्रेक पे दौरान इनकी बेस कर दो ताकि हम आई मेकअप तुमसे सीख सके। ठीक है, जब तुम वापस नो इशू। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। मैं भूल ही गई, आराम से बैठी हुई हूँ मज़े से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो अगली ब्राइड की तरफ चले, टाइम कम है। बीनिश ने ना सारी बेस वगैरह सब कुछ लगा दी, आई लैश भी, क्योंकि टाइम ज़ाहिर है शॉर्ट है, और आपको हमने दिखाई थी इनका कैसा मेकअप हुआ था। अब आई मेकअप बीनिश आपको ऑनर करके सिखाएंगी ताकि आप सीखें, समझें, और आपको कम से कम ये तो अवेयरनेस आए कि जो शादी का अहम दिन है वो इस तरह बर्बाद नहीं करना। एक ब्राइड हम आपको दिखा चुके हैं पहले, और दूसरी अभी ऑनर मेकअप करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप बेस लगने के बाद आप उनकी स्किन चेक करें कि कितनी प्यारी लग रही है। अभी आई मेकअप नहीं हुआ, उसके बावजूद भी कंप्लीट लुक लग रही है। हाँ। तो बीनिश जो मेकअप करेगी वो हम सीख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इनके आईब्रोज को थोड़ा सा चेंज करूँगी, बिकॉज यू कैन सी कि बहुत एक तो लंबे हैं, हाँ, और थोड़ा सा लाइक फिनिशिंग नहीं है, जिसकी वजह से इनकी आँख जो है, आँख का शेप भी ऑब्वियसली ड्रूपी है। तुम छोटे करोगी थोड़े से? अच्छा, आँख बंद रखना। जस्ट अ लिटिल बिट। अच्छा, तुमने ज़रा सी छोटी कर दी, मतलब क्या आईब्रो आँख जितनी है उससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए? अभी उठी उठी लग रही है आँख, आईब्रो से भी देखो कितना फर्क आ जाता है। आईब्रो से बहुत फर्क आता है। आपकी आँख का देखिए, उसका वो जो ड्रूप था वो खत्म हो गया है। हाँ, ओके, थोड़ा सा ठीक है। आँख बंद करें, वो लैश के ऊपर आ गए ना,
अच्छा नाउ मैं इनको लाइनर से स्टार्ट कर रही हूँ उनका मेकअप, बिकॉज मैं इनको डार्क आइज दे रही हूँ। अच्छा, तुम्हें पानी चाहिए? है। हाँ, आंख बंद करो। तुमने हमारे सामने वो ब्राउन हड्डी इसकी हाईलाइट वो कर ली थी, ब्राउन शेड, हल्का सा हाइलाइटर इनर कॉर्नर पे लगाया है। ठीक है, टू ओपन अप द इनर कॉर्नर। हाँ, और अब जो है वो नॉर्मल पानी वाला जो एक्वा लाइनर होता है वो लेके उसको मैंने लैश लाइन पे लगा दिया, बिकॉज मैंने लैश पहले लगा ली थी टू सेव अप द टाइम। ठीक है, अब मैं उसी को एक फ्लैट ब्रश लूँगी और कलर ज़रूर दिखाना प्लीज़। हाँ, ये वाला ओके, गोल्ड है बट ब्रॉन्ज के साथ है। ठीक है, आंख बंद करें। ये तुमने लाइनर के ऊपर से ही लगाना शुरू किया? हाँ, बिकॉज मुझे हल्का सा डार्कनेस चाहिए उसमें। हाँ, तो मैं लाइनर को स्मच करते हुए इस शेड को लगा रही हूँ। तो तुमने जो शिमर टाइप कलर है उसको भी तुम्हें डार्क करना है, इसलिए तुमने लाइनर के ऊपर लगाना। लाइनर के ऊपर से लगाना शुरू किया। ये भी वही चीज़ लगा रही हो? हाँ हाँ, हाँ। सेम वही है। उसको ब्लैक के साथ बिल्कुल मर्ज कर दिया है। अगर आप देखें ना, लाइनर अलग से आपको लाइन नज़र नहीं आएगी। और ये हम सीख रहे हैं कि तुम जो अंदर सॉकेट है उससे बाहर नहीं जा रही हो, मतलब या जो शिमर है वो सॉकेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। ऊपर जो है जो ब्लेंडिंग है वो उसी कलर से हो रही है, मैट से। ब्राउन वाला जो था, ब्राउन जो पहले लगाया था वो मैट से हो रही है। जो ऊपर हड्डी है, हड्डी के ऊपर हमने शिमर नहीं लगाना है ना। मस्कारा लगेगा, दैट इज इट। ओके, नीचे देखें, नीचे देखें। ये डार्क शेड भी मैंने इसलिए दिया बिकॉज शी इज़ परसिस्टेंट टू वेयर द ग्रे लेंसेज बिकॉज ऑफ हर आई साइट। ऐसा बहुत मर्तबा होता है कि लड़कियों की आई साइट के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो गलत कलर लेंस आपका लेके आ जाती हैं। अब आप उन्हें लेंस तो नहीं निकाल सकते, तो फिर आपको अपने मेकअप को एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देम। ओके, ठीक है। और इसीलिए आपने उस लेंस की वजह से आपने इसके लिप्स डार्क नहीं किया। अदरवाइज ये था कि आप लिप्स डार्क मेरा मूड था कि मैं रेड लिप्स देती और पूरा वॉश्ड आउट रखती तो बहुत प्यारा लगता, क्योंकि इसकी आंखें वैसे ही बहुत खुली खुली सी हैं। हाँ, इतनी जरूरत नहीं थी। बट एनीवेज ये लुक भी अगर आप देखें एक सॉफ्ट लुक आ गया ना इसका। हाँ, ठीक है। अब आप बिफोर भी दिखाएं जरा। भी चेंज किया है। ये बिफोर की पिक्चर है जिसमें आप ये देखें ये क्या लग रही हैं, और अब आप देखें जो बीनिश ने आधे साइड का मेकअप किया है इनका। आप दिखाइए, वापस आ जाए, इतनी पिक्चर असबर थोड़ी करनी है। हाँ, अब ये आप देखें एक सॉफ्ट लुक है। आंखें बंद करो। एक साइड आपको वो नज़र आ रही है पिछली वाली, और एक साइड ये नज़र आ रही है। एक सॉफ्ट लुक है, आंखें थोड़ी सी डार्क की हैं, लेकिन कितनी, ये दुल्हन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया जहान का मेकअप आप उसके मुंह पे भर देंगी। वो दुल्हन है, उसको अच्छा लगना है, उसको प्यारा लगना है। जो उस स्टेज पे भी देखने आए वो भी एक है। मैंने अक्सर शादियों में मैं गई हूँ और मैंने देखा है तो लोग कहते हैं हमने इसलिए इसका मेकअप ऐसे किया हुआ ताकि तस्वीरें अच्छी आएँ, इसलिए हमने डार्क कॉन्टोर किए। बल्कि ये एक अलग गलत कॉन्सेप्ट है। जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हमें देख रहे हों, खुदारा आपको समझने की ज़रूरत है कि ये पुराने कैमरेज नहीं हैं। अब बहुत डिजिटल कैमराज आ गए हैं जो एक एक आपका जो पोर होता है ना उसकी डेप्थ में जाके वो पिक कर रहे होते हैं। हाँ। तो जितना ज़्यादा कम मेकअप लगाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तस्वीरें आएंगी। अगर आप फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो लेस इज़ ऑलवेज मोर। अच्छा, हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स हैं। अब जाहिर है इसमें मेकअप चेंज तो नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन अगर ब्लंडर्स आप बाबर बता सकते हैं कि क्या इसका हम सही कर सकते हैं, क्या गड़बड़ है? सबसे पहला ब्लंडर बाल समेटो, इसके बाल समेटो। ये एक और सर बनाया हुआ है पीछे, ये यहाँ पे क्या है? ज्वेलरी भी मुंह पे पड़ी हुई है, बाल जरा पड़ा हुआ है। खोले, बाल खुले क्यों रखने हैं? बारात वाले दिन बाल खुले क्यों रखने हैं? भाई ये खुदारा, ये बात आप ज़हन-नशीन कर लें कि आप बारात की दुल्हन को जो है ना हमेशा क्लीन लुक दें। थोड़ी बहुत लटें निकाल दें आप प्यारा लगने के लिए, बट ये एक सर और बनाना, बैक कोमिंग करना, ये
2000 में ऑल्सो ये जो बाल खुले रखे हैं ये कमीज के काम में अटक के ये चूहे की दुम जो रखी हुई है आगे, सॉरी क्यों ये क्यों है? हाँ, ये क्यों है? और ये साइडों में लटे। हाँ। और फिर अब चले मेकअप की तरफ आए तो अब डिजास्टर नोट करना शुरू करें कि आप देखिए सिल्वर गोल्डन काम गोल्डन पे और इतना सिल्वर उसके आई शेडो लगाया हुआ है और लाल रंग से डेप्थ, ये तो मैंने जिंदगी में कभी आंखें बंद करो जरा, कैमरामैन आप करीब जाएं जितने जा सकते हैं, फोकस करें। हाँ, दिखाएं, फोकस करें। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बंद कीजिए बेटा आंख, सारा आई शेडो जो है ना वो प्लास्टिक की पलकों पे गिरा हुआ है सारा, कि कितना पुअरली डन बहुत मेजर गलती है। आंखें बंद रखो, आंखें बंद, वो देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक की उस पे जो आईलैशेस हैं उसके ऊपर सारा मेकअप गिरा हुआ है। और ये हाइलाइटर ऑन टॉप दैट, ये 2000 में हाइलाइटर लगता था आईब्रोज के ऊपर, अब नहीं लगता। हाँ। इधर तक सिल्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आउट ऑफ फैशन हो चुकी चीज़ें, आप सॉफ्ट कलर यूज़ करें। आप इन्हांस कर सकते हैं अपने फीचर्स को सॉफ्ट कलर के साथ, ना कि ये शिमर्स के साथ। शिमर्स अब आप आंखों में लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो गिर के आपके नीचे आएगा आंखों के, बुरा लगेगा। उनके होंठ डिसबैलेंस अगर आप करीब से देखें, ब्लश ऑन के थप्पड़ मारे हुए यहाँ तक खींच के, आई एम सॉरी बट इतना ज्यादा कॉन्टूर भी नाक पे देखो, इट्स लाइक अ स्केल वाली लाइन, तीखी नाक बनाए, मतलब सीधी करने के चक्कर में। हालांकि हर नोज इज परफेक्ट, छोटी सी नाक है, बहुत परफेक्ट है, और ऑलरेडी इतनी लंबी है तो क्या जरूरत है इसको इस तरह बनाने की। और फिर अब ज्वेलरी की तरफ आए तो ज्वेलरी भी देखिए आपने इतनी ज़्यादा इधर ज़्यादा, उसके गले में, मतलब ये ज़्यादा डालने से आप दुल्हन नहीं लगते, आपको सलीके से हर चीज़ पहनेंगे तो आप प्यारे लगेंगे। लिपस्टिक का रंग, चलो फिर मैं माफ़ी दे देता हूँ लिपस्टिक के रंग को कि चलो लिपस्टिक लग गई, माफ़ी मिल जाएगी, बट ये मेकअप में तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलने वाली इस बात पे, क्योंकि और फिर ये सिल्वर लाइनें जो डोरे खींचे हुए, किस ज़माने का मेकअप है। क्लियोपेट्रा लगाती नहीं डोरे, ये भाई पुराना हो गया, नया फैशन ये कि कम लगाएं और प्यारा लगें आप। तो भाई हमने पूरी कोशिश की, जद्दोजहद की आज 2.5 घंटे, कि आपका दिमाग बदल सकें, आपको सिखा सकें, अवेयरनेस पैदा कर सकें कि कहाँ भरोसा करना है और कहाँ नहीं करना। ये बहुत अहम आपके इवेंट्स होते हैं और इतने पैसे इस पे आप खर्च करते हैं, पता नहीं कब से जमा कर रहे होते हैं कि ये हमें करवाना है, फ़लाना जगह जाना है, और 5-10 हज़ार रुपये कम के चक्कर में गलत जगह पे जाकर बर्बादियाँ मचाते। तो हमने आपको सिखाने की कोशिश की, YouTube पे शो मौजूद है, वहाँ भी आप जाके सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, बाबर अभी मेकअप क्लास जो है वो दिसंबर में अनाउंस करने वाले अपने पेज पे, कि वहाँ जाके और प्रॉपर सामने से देखकर सवाल जवाब कर सके, तो फिर आप अनाउंस कीजिएगा अपने पेज से। आपका बाबर ज़हीर नाम है? आई एम बाबर ज़हीर मेरा पेज है, और दूसरा मेकअप बाय बाबर। हम बहुत जल्दी अपनी क्लास अनाउंस करेंगे दिसंबर में इंशाल्लाह, जो कि होगी नापा के अंदर, एंड शॉर्टली हम आपको डिटेल्स वहाँ पर देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो फिर वहाँ पे आके लोग सवाल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि अपनी स्किन कैसे प्रेप करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट, जिस तरह के हमने मेकअप आज देखे हैं, उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग आएँ और हमसे आके सीखें, बिकॉज देखिए हम जो आपको मेकअप सिखाएंगे ना, उसमें डिफरेंस ये होगा कि आपके मेकअप में एक क्वालिटी आएगी, आपके मेकअप में एक नई जिद्दत फील होगी, आपको नया मेकअप फील होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे ये 2000 के मेकअप जो हमने आज देखे हैं, ये मुझे लगता है ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए और नए मेकअप सीखना चाहिए। आप मेकअप आर्टिस्ट को भी अपडेट करने की ज़रूरत है अपने आप को, और बिल्कुल अवेयरनेस पब्लिक को भी होनी चाहिए कि अब ज़माना बदल रहा है। थैंक यू सो मच आप दोनों का अपना टाइम हमें देने का, और थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने अपना टाइम दिया, लेकिन आप हमें थैंक यू करें क्योंकि आपका ये टाइम ज़ाया नहीं गया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।